आप सभी को आईआईटीज में एडमिशन लेने के लिए काफ़ी बधाइयाँ। और अंजलि, आप अपना स्टार्ट कीजिए इंट्रो। Hello everyone, myself Anjali Chaudhary. I scored All India rank 229 in this JAM 2022. I did my BSc from Shahid Rajguru, Delhi University. Thank you. ओके, आपने 229 आपका रैंक आया और आप डीयू से आपने अपना बीएससी कंप्लीट किया है। ओके अंजलि, अपने बारे में बताइए। Hello everyone, myself Anjali. I did my graduation from DEI Agra, and after that I have appeared in JAM exam and secured All India rank 329. ठीक है, आपका ए आई 329 और आपने आगरा से बीएससी कंप्लीट किया है। ओके फाइन। सीजल, अपना बताइए। Hello everyone, I am Sejal, All India rank 37 from Bahinda, Punjab. I have completed my graduation from Delhi University and now I am going to IIT Guwahati. ओके, आपका ए आई 37, आपने डीयू से बीएससी कंप्लीट किया। आप पंजाब से हो और अ, अभी आप आईआईटी गुवाहाटी जा रहे हो, ऐसा कुछ। ठीक है, पल्लवी अपना बताइए। Hello everyone, Pallavi Ghosh from West Bengal. I secured rank 326 in IIT JAM examination and मैं IIT खड़गपुर जा रही हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है रायगंज यूनिवर्सिटी फ्रॉम नॉर्थ दिनाजपुर। ओके, आप आईआईटी खड़गपुर जा रहे हो और आपने अपने एरिया के किसी इंस्टीट्यूट से बीएससी कंप्लीट किया है। IIT खड़गपुर। ओके, रश्मि अपने बारे में बताइए। हेलो एवरीवन, इट्स रश्मि पांडे। आई एम फ्रॉम उत्तराखंड और मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत से हुई है और मेरी ग्रेजुएशन कुमाऊं यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा से हुई है। एंड इस ईयर मैंने जैम में 141 रैंक सिक्योर करी है और मुझे आईआईटी मद्रास अलॉट हुई है। ओके, आपको ए आई 141 मिला है और आपको आईआईटी मद्रास में जा रहे हो अभी फिलहाल आप। ओके, महक अपने बारे में बताइए। Hello everyone, this is Mehak. I have completed my graduation from Janki Devi Memorial College, Delhi University, and I have secured AIR 460 in JAM 2022 exam, and I am going to IIT Roopur. ओके, आप आईआईटी रोपड़ जा रहे हो और आपने डीयू से अपना बीएससी कंप्लीट किया है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। तमन्ना अपना बताइए। Hi everyone, myself Tamanna. I have done my graduation from Gandhi College, University of Delhi. I secured All India rank 163 in JAM 2022. ओके, आपका 163 AIR है और आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना बीएससी कंप्लीट किया है। ओके फाइन। मानसी नागपाल अपने बारे में बताइए। Hi, my name is Nakpa and I have secured rank 149 in JAM Mathematics this year, and I have done my graduation from Miranda College, Delhi University. ओके, Thank you. आपका AIR 149 और आपने मिरांडा कॉलेज से अपना बीएससी कंप्लीट किया डीयू से। ओके फाइन। सबसे पहले अंजलि, आप बताइए, आपको जब आईआईटी जैम का रिजल्ट आने वाला था, मतलब जिस तरह जो दिन डिसाइड हुआ था उससे 4-5 दिन पहले ही आ गया रिजल्ट, होली के दिन आया था, आपको याद हो तो आपको कैसा फील हुआ, मतलब जब आपने पहली बार स्क्रीन पे रिजल्ट देखा, ये एआई आ रहा है, ऐसा कुछ? एक्चुअली जैसे हम लोगों को पता होता है लास्ट ईयर के कट ऑफ्स के अकॉर्डिंग कि कितना जाएगा, तो उस हिसाब से तो जितने मार्क्स बन रहे थे तो मुझे लग रहा था कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हर साल मतलब 50-60 के ऊपर ही आईआईटी अलॉट होता है मार्क्स पर। बट जब रैंक आया तो ऑब्वियसली आई वाज सो हैप्पी। मैंने सबसे पहले मम्मी को ही बताया कि मतलब ऐसा ऐसा रैंक आया है। बट जब मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए थे तो मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मेरे 9 मार्क्स नेगेटिव में चले गए थे, तो मुझे लगा कि अब तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा, सो मुझे फिर से देना पड़ेगा। तो जब मुझे पता चला कि नहीं 229 आया है, सो आई वाज वेरी हैप्पी। ओ, मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था आपको 229 मिलेगा, लेकिन आपको काफी अच्छा नहीं, रैंक क्योंकि मिला। मेरे अच्छा। नेगेटिव में ऑलरेडी बहुत मार्क्स जा चुके थे। ओ अच्छा। ओके, कोई ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 229। थैंक यू। अंजलि अपना बताइए, आपको कैसा लगा जब आपने पहली बार स्क्रीन पे देखा आपका एआईआर इतना आया और आपको आईआईटी अलॉट हो रहा है, आप किसी आईआईटीज के अंदर जा रहे हो?
कोइंसिडेंटली मेरा बर्थडे भी 17th मार्च है ओह और मेरी जो डीओबी है वो 17th मार्च 2003 है और तब उस दिन होली थी और अब 19 साल बाद पहली बार 17 मार्च को होली पड़ी थी और उसी दिन मेरा रिजल्ट भी आ गया था। बट जब एग्ज़ाम हुआ था तब मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ था क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत हाई थी और पेपर बहुत अनएक्सपेक्टेड आया था। मेरा प्योर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और प्योर में भी अब की बार जो पेपर था उसमें एप्लाइड का कॉम्बो था। तो एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी बट अच्छा आया तो बहुत अच्छा ही लग रहा था। सबसे पहले पापा को बताया था। ओह अच्छा। ओके ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग ए डिसेंट रैंक। ओके सेजल, अपने बारे में बताइए, मतलब आपको कैसा लगा जब आपने AI-37 देखा स्क्रीन पे, तो कैसा क्या कुछ लगा? मतलब मैं बहुत ज्यादा शॉक हुई थी क्योंकि पेपर तो बहुत गंदा हुआ था, उस दिन भी रो रही थी। फिर अचानक से रिजल्ट आ गया, तब भी टेंशन, और मार्क्स के हिसाब से प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जैसे गई थी तो ये था कि 300-400 के अराउंड आएगा और मुझे था कि IIT गुवाहाटी जाना है, तो ये कंफ्यूज थी ड्रॉप लूं या ना। फिर जब रैंक देखा तो मतलब 37 देख के फिर मैं स्क्रॉल कर रही थी लेफ्ट साइड की, मतलब क्या पता 37 के पीछे कुछ और लिखा होगा, मतलब मुझे नहीं दिख रहा। फिर भी मतलब फिर मैंने मतलब पीजी में थी उस टाइम, तो मम्मा पापा और अपनी सिस्टर को कॉन्फ्रेंस पे लगा के बताया, फिर भी रो पड़ी। ओह मतलब बहुत अच्छा लगा था देख के। ओह अच्छा, मतलब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया था सभी का, मतलब इतना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, सभी के साथ ऐसा ही हो रहा इतना सपने में भी होता था। है। अच्छा पौलवी, अपने बारे में बताइए, आपका मतलब आपको कैसा लगा जब आपने पहली बार स्क्रीन पे देखा अपना रिजल्ट, तो क्या कुछ फील हुआ आपको? हाँ, मतलब मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब सबने बताया पेपर के बारे में, तो वही मेरा भी कैसा कि पेपर तो उतना भी अच्छा नहीं रहा। और मेरा तो आईआईटी, मुझे तो लगा था मेरा एनआईटी होगा, आईआईटी होगा, ऐसा तो नहीं लगा था। और जब रिजल्ट आया तो रैंक देख के बहुत अच्छा लगा। मतलब ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था तो मुझे और अटेम्प्ट नहीं देनी थी। मतलब मैं एग्जाम के बाद तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड था कि इतना बेकार था पेपर, मतलब पेपर बेकार नहीं था, मेरा एग्जाम बेकार हुआ था। ओह तो अच्छा, इसीलिए और रैंक देख के तो बहुत ही खुशी हुई। मतलब मुझे भी खुशी है और फैमिली वालों को तो बहुत ही खुशी हुई। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग नाइस डिसेंट रैंक। ओके रश्मि, थैंक अपने यू। बारे में बताइए, आपको कैसा लगा? एक्चुअली जैम 2022 से मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी एग्जाम से पहले। लेकिन जैसे ही एग्जाम हुआ मैं तो इतनी ज़्यादा टेंशन में हो गई थी, और फिर मार्क्स कैलकुलेट करे 44 मार्क्स थे केवल। फिर तो मुझे लगा अब शायद आईआईटी तो मुश्किल ही है बिल्कुल, हम्म, आईआईटी मुश्किल है। फिर उसके बाद इतना ज़्यादा टेंशन में मैं इससे पहले कभी भी नहीं आई थी। फिर उसके बाद मैंने रिजल्ट देखा, तो रिजल्ट में मैंने सबसे पहले देखा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स था, तो वो 12,716 लिखा था। मैंने सोचा ये मेरी ओह रैंक याद है। करके। मैंने सोचा ये तो बहुत ही खतरनाक। तो इतना नहीं फिर आता। देखा, अच्छा नंबर ऑफ कैंडिडेट लिखा हुआ है, अच्छा। फिर उसके बाद स्क्रॉल करा, 141 रैंक थी। मैंने कहा ये किस, रश्मि नाम होता भी बहुत कॉमन है, तो मैंने सोचा ये ओ किसी और का रिजल्ट तो नहीं। मैंने फिर एक बार बैग जा करके मैंने दोबारा फिर रिजल्ट खोला तो वो मेरा ही था। फिर मैं ओ डायरेक्ट मम्मी पापा के पास बताया ऐसा ऐसा दो है। तीन बार चेक फिर किया होगा ना, मतलब से रस्सी किसी का और का नहीं। 141 तो मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं था। ओ अच्छा अच्छा। मेरे रिलेटिव्स भी बोल रहे थे कि आप तक किसी और नाम पे तुम्हारा रिजल्ट आ गया और एक बार चेक कर लो। ओ अच्छा अच्छा। और नहीं यार, मतलब सही और है, जित आपके बार थोड़ा सा था। हाँ, और जितनी ज्यादा टेंशन में मैं मतलब उस एक महीने में रही थी, 13 फरवरी से 17 मार्च के बीच, उससे दुगनी खुश थी मैं उस दिन 17 मार्च को। ओ अच्छा। ओ कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग नाइस डिसेंट रैंक। ओके ओके। महक, आप बताइए आपको कैसा लगा, आपको आईआईटी का ड्रीम आपका कंप्लीट हो रहा है एक तरीके से? मैंने तो एग्जाम देने के बाद जैम 2022 दिया। मेरा प्योर मैथ स्ट्रांग था जैसे अंजलि जी ने बताया, और इस बार सारा अप्लाइड आया। मैंने सोचा जैम तो गया, अब मैं आगे के जो एग्जाम्स थे उनका प्रिपेयर करना। मैंने सोचा महक ये तो नहीं होगा तुमसे, तुम सीएमआई वगैरह का प्रिपेयर करो अब, क्योंकि वहाँ प्योर मैथ्स आता है। मैंने इसको बिल्कुल छोड़ दिया, मुझे लगा ही नहीं था ये होगा मेरा इस बार। और फिर उसके बाद जब रिजल्ट देखा, फिर मुझे रैंक देख के ये लगा कि शायद आईआईटी आईआईटी मिल मिल जाएगा। सकता है। ओ फिर बस अच्छा। वही बहुत खुशी हुई। ओ अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। तमन्ना, अपने बारे में बताइए, आपको कैसा लगा आईआईटी वगैरह का, मतलब रिजल्ट वगैरह जब देखा आपने, कैसा क्या लगा आपको?
मेरा एक तो डेट बहुत अनश्योर थी, और मेरा पेपर मतलब जितने भी टेस्ट होते थे उससे अभी तक का सबसे बेकार पेपर मेरा जैम का था। मतलब टेस्ट में भी इतना बेकार स्कोर नहीं ओ हुआ था मतलब मेरा आज टेस्ट तक। मॉक टेस्ट वगैरह आपने दिए होंगे, उनमें मतलब काफी अच्छे मैंने स्कोर बन रहे होंगे बहुत ना। सारे दिए ओ थे, अच्छा, तो इतना एक्सपेक्टेशन काफी बेकार ज्यादा तो थी। कभी नहीं था। मतलब ओ वर्स्ट टू अच्छा। वर्स्ट सिनेरियो भी इतना नहीं था। तो मेरी एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया था देखना, रिजल्ट रिजल्ट कि अब मुझे नहीं देखना है, क्योंकि मुझे अब इस चीज़ में जाना ही नहीं है, क्योंकि मेरा था कि मुझे बहुत अच्छा रैंक चाहिए, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगी आईआईटी, ऐसा था मेरा। तो ओ अच्छा। उसके बाद रिज़ल्ट का मुझे पता नहीं था, तो सागर सर का कॉल आया था मुझे कि रिज़ल्ट आ चुका है। ओ, तब तक आ चुका था बहुतों का रिज़ल्ट, तो मेरे को पता नहीं था। तो मैंने रिज़ल्ट देखा, तो आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि मेरा 500-600 रैंक आएगा, और इतना कम तो मुझे चाहिए ही नहीं। तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था ड्यू में ऑपरेशनल रिसर्च का, कि ओ मुझे तो अच्छा। अब आईआईटी जाना ही नहीं है इतना कम रैंक लेके, मैं कुछ और ही करूँगी। ओ अच्छा, तो आपने वो प्लान ही चेंज कर दिया। 1 महीना बहुत स्ट्रेसफुल था, प्रिपरेशन से ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, क्योंकि अब ये था जो सोच के चल रहे थे वो बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो अब क्या करना है? क्योंकि आईआईटी तो रहा नहीं मिलने से। बट ओ जब मैंने रिज़ल्ट देखा मैं बहुत ज़्यादा शॉक थी। मैंने कहा ये तो मिरेकल अगर पॉसिबल होता है इस दुनिया में तो ये मेरे साथ हुआ है, क्योंकि ये तो बहुत ही अलग था। तो उसके बाद पेरेंट्स को बताया, सर को बताया, सर मुझसे भी ज़्यादा खुश थे क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस थी, बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी अलग था, बट था एट द एंड ऑफ द डे जो डिज़र्व करती थी वो मिल गया मुझे, तो उसके लिए काफ़ी खुश थी। ओ ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। काफी अच्छा आपका मतलब रिजल्ट आया। मानसी आप बताइए अपने बारे में, आपको कैसा मतलब लगा जब आपको स्क्रीन पे आपने देखा आपका रिजल्ट, काफी अच्छी रैंक आई, आपको आईआईटी मिल रहा है फाइनली, तो क्या कुछ फीलिंग थी आपकी? हाँ, मतलब ये मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुझे यही लग रहा था मेरी रैंक 600-700 आएगी, मुझे वारंगल जाना पड़ेगा। एंड मैंने डीयू की, जेएनयू की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था उस 1 महीने में, क्योंकि पता था 43 मार्क्स बन रहे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। एंड मैंने तो बहुत सारे प्लान्स चेंज कर दिए थे अपने, मुझे ये नहीं करना था मतलब। पर पता नहीं, मतलब मुझे अंजलि ने बताया था कि इसकी 229 रैंक है 40 मार्क्स पे अराउंड पे। तो मुझे मतलब रिजल्ट होने से पहले पता था कि मेरी रैंक इससे कम होने वाली है, मतलब ठीक ठीक आने हम्म, वाली है। मैं मतलब सबसे पूछ रही थी कि तुम्हारे कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो सबने यही बताया कि हमारे कम ही बन रहे हैं। तो मतलब थोड़ा था कि होप थी कि सबका ही बेकार गया है। ओके तो ओके। इसलिए मैं फीलिंग नहीं हूँ कि जिसका बेकार गया है, मतलब रैंक आ सकती है, और आ गई मतलब। ओ हाँ ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग योर ड्रीम आईआईटी। एक्चुअली यार अभी जो इस क्वेश्चन से अपने को मतलब ओवरव्यू वगैरह जो कंक्लूजन मिला है, जो भी अपने मतलब स्क्रीन अपना जो रिजल्ट देखा हमने अभी, मतलब जो व्यूअर्स वगैरह होंगे वो 23 में एग्जाम देंगे, मतलब ऐसा कुछ उनको भी रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो मतलब यही कहेंगे यार, मतलब जिस तरह एग्जाम दे देते हैं ना, मतलब जैम अपना जैसा 13 फेब को हो गया और उसके बाद में रिजल्ट आने में अपना 1.5 महीना मिलता है, तो स्ट्रेस नहीं लेना। मतलब मोस्टली हमारा 1.5 महीना ना स्ट्रेस में गया होगा, मतलब क्या करें आगे, मतलब पागलों की तरह कुछ सोच रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आया अपना कुछ अलग ही, जो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, जो हमें हम सोच भी नहीं रखा था वो मिल रहा था हमें। तो मतलब कभी भी अपना मतलब टाइम अपना वेस्ट मत करना, मतलब ओवर थिंकिंग वगैरह में। जो भी व्यूअर्स वगैरह देख रहे हैं, मतलब हो सकता है आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए, आपने मेहनत की है, तो वो रिजल्ट वगैरह आपको मतलब पीछे से कंपेयर नहीं करना। जो भी व्यूअर्स वगैरह जो 23 में एग्जाम देंगे, उनको अपना रिजल्ट कभी भी कंपेयर नहीं करना है, मतलब आपका पीछे क्या था, क्या किसको क्या मिल रहा है। जिस तरह पिछली बार किसी को आईआईटी गुवाहाटी मिल रहा था कुछ रैंक पे, 100 वाले को मिल रहा था, अब की बार नहीं मिल रहा, तो वो डिपेंड करता है। ओके, तो हम सभी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जेनुअनली अगर मेरा भी बताऊं तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब मेरा 120 आएगा ऐसा कुछ। मैं भी वारंगल का ही देख रहा था ऐसा कुछ, मतलब एनआईटी वारंगल जाना है मेरे को, तो लेकिन मिल गया, अच्छी बात है। ओके, ठीक है फिर। आप बताइए, आपने आईआईटी जैम ही प्रेफर क्यों किया? मतलब आपके पास और सारे ऑप्शन भी थे, जिस तरह बीएससी कंप्लीट होते हैं उसके बाद में अपने पास ऑप्शंस होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट मतलब जिस तरह एसएससी सीजीएल यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। और आपने हायर मैथ्स में ही जाने का क्यों सोचा? क्योंकि हायर मैथ्स में अगर आप जाते हैं तो आपको पीएचडी भी करना पड़ सकता है, या मतलब उसके बाद में आपका एमएससी के बाद में आपको अगर टीचिंग लाइन में जाना है तो पीएचडी करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर फिर भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं तो आपको प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मतलब प्राइवेट सेक्टर में जाने का आपका मतलब थिंक रहता है अप्रोच इसमें, तो मतलब आप गवर्नमेंट से मतलब प्राइवेट की तरफ शिफ्ट हो रहे हो, और मोस्टली लोगों का रहता है 80 to 90% गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की कोशिश करते हैं।
तो आपको मतलब क्यों लगा मतलब आपको आईआईटी जैम देना चाहिए? जब जैसे मैंने जैम की प्रिपरेशन की थी तो पूरा 1 साल उसको प्रिपेयर किया था। तो जब हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं जैसे रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, तो जब हम ये सब पढ़ते हैं तो उसमें फिर धीरे-धीरे हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है कि फिर हमें उसे पढ़ने में ना थोड़ा अच्छा लगने लगता है कि हम इसको थोड़ा और करें, इसमें क्वेश्चंस लगाएँ, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के क्वेश्चंस करें। तो मतलब मेरा तो सच में यही था कि जब मैंने उसको प्रिपेयर किया था तो उसके साथ मुझे ये हो गया था कि मुझे मैथ्स में थोड़ा और इंटरेस्ट आ रहा है, तो मुझे इसको अभी थोड़ा-सा और मतलब और पढ़ना चाहिए क्योंकि मैं उसमें और जानना चाहती हूँ। मतलब मैं रिसर्च फील्ड में देखती हूँ अगर मेरा इंटरेस्ट बना तो मैं जाऊँगी। और ऐसा भी नहीं है फिर अगर आप उसके बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए भी मतलब अप्लाई करना चाहेंगे, जैसे आपने बोला यूपीएससी के लिए बहुत लोग जाते हैं। तो सही। उसमें ऐसा होता है कि जैसे यूपीएससी ऑब्वियसली मुझे भी देना है बट उसमें मेरा ये है कि मुझे ऑप्शनल में मैथ्स लेना है, तो इसलिए अच्छा। मैं थोड़ा मैथ्स में और स्किल अपनी डेवलप कर रही हूँ। और मुझे मतलब आईआईटी ही इज आईआईटी, तो एक मेरा वो भी ये था कि मुझे आईआईटी में एक बार तो पढ़ना है, तो इस वजह से मैंने जैम की तरफ मतलब अपना वो करा। ओके, आपने मतलब आईआईटी का एक तो आपको टैग चाहिए था और एक आपको यस। मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, आपको मैथ्स को भी मतलब एक्सप्लोर करना था और साथ में आपको यूपीएससी में अपने को ऑप्शनल मैथ्स लेना था। तो आपने सोचा आईआईटी के अंदर 2 साल पढ़ते हैं अच्छे से, मैथ्स प्रोफेसर वगैरह काफ़ी अच्छे पढ़ाएंगे तो ईजी हो जाएगा चीज़ें। तो मतलब आपका जो गोल है लॉन्ग टर्म गोल काफ़ी मतलब यूपीएससी टाइप का मतलब थोड़ा काफ़ी बड़ा है, ऐसे नहीं है मतलब नॉर्मल गवर्नमेंट नहीं, जॉब और वगैरह फिर ऐसा उसमें कुछ। मतलब आप ओके। जब आईआईटी में जाओगे तो आगे और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, हाँ। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स मिलेंगे। अगर वहां हम नहीं जाते हैं तो फिर एक सिंपल गवर्नमेंट जॉब का ही रह जाता है, वो तो आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं बट फिर सही। ये सब ऑप्शंस तो दोबारा नहीं आएंगे इस वजह से। ओके, मतलब आपका कुछ मतलब थिंकिंग लेवल थोड़ा सा हाई लेवल पे आप मतलब चीज़ों को सोच रही हो, इस वजह से आप उस लेवल में जा रही हो। ओके, थैंक यू। अंजलि अपने बारे में बताइए, आपको मतलब क्यों लगा आपको आईआईटी जैम ही देना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले तो मैथ्स में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था इसलिए, ओके। और प्लस जैसे अंजलि का एम यूपीएससी है वैसा ही कुछ मैंने भी सोचा है, बट आगे देखते हैं एमएससी के बाद अगर चेंज होता है तो आईआईटी जाने के बाद। प्लस आईआईटी का टैग वाली बात है कि आईआईटी का टैग हर किसी को नहीं मिलता, प्लस आपको वहाँ बहुत डाइवर्स लोग मिलते हैं, तो थिंकिंग प्रोसेस भी बहुत डेवलप होती है। ओके, मतलब आपका ये था आपको मैथ्स के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट था और आपको मतलब आईआईटी का टैग चाहिए था और आपको मतलब अलग अलग लोगों से मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव वगैरह आपका चेंज हो जाएगा, थिंकिंग लेवल चेंज हो जाएगा, मतलब आपको मतलब काफ़ी थोड़ा सा ओपनली सोच पाओगे, मतलब ऐसा कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पे, तो उनका काफ़ी इम्पेक्ट पड़ेगा आपकी थिंकिंग लेवल वगैरह पे। मतलब अच्छी बात है। ओके, थैंक यू। सेजल आप बताइए, आपको मतलब आईआईटी जैम ही क्यों देना था और आपको आईआईटी क्यों जाना था? मतलब ग्रेजुएशन की स्टार्टिंग में मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, तो मेरा यूपीएससी का ही था, तो मैंने फर्स्ट ईयर में यूपीएससी करी थी, पर मतलब नहीं हो पाई मुझसे। फिर सेकंड ईयर में मैंने गवर्नमेंट सेक्टर जाने की तरफ सोचा, तो मैंने वो चीज़ भी करी, पर फिर समझ आया मतलब जो चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है और जिसमें स्किल्स अच्छे हैं तो वही चीज़ करनी चाहिए, और मैथ तो मुझे शुरू से मतलब मेरा फेवरेट था। तो फिर जब पता चला जैम के बारे में, फिर जैम की थोड़ी सी तैयारी करी, तो इसमें इंटरेस्ट आने लगा, मतलब क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में मजा आता था। तो ये और आईआईटी और एम्स की कैंपस लाइफ का भी सुना था बहुत अच्छी होती है, और अगर मतलब कम टाइम में अगर फाइनेंशियली स्टेबल होना है तो प्राइवेट सेक्टर में ये जॉब मुझे तो बेस्ट लगी, तो इसीलिए फिर मैंने इधर ही मतलब पूरा सीरियसली पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ओके, आपको मतलब एक तो कैंपस लाइफ एंजॉय करना था आईआईटीज का और एक आपको थोड़ा सा इकोनॉमिकल ये थोड़ा सा मतलब चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए सबसे इजी वे यही लगा, मतलब गवर्नमेंट में पता नहीं मतलब श्योरिटी नहीं होती सिलेक्शन होएगा नहीं होएगा, लेकिन आईआईटीज में मतलब एंट्री होगी तो मतलब ये श्योर है कुछ ना कुछ कर लेंगे 2 साल के अंदर, ऐसा सीख जाएंगे हम, फाइनेंशियली खुद को स्टेबल कर लें ऐसा कुछ। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपका थोड़ा सा मेन फैक्टर था। ओके, थैंक्स। पौलवी आप बताइए, आपको मतलब आईआईटी जैम आपने मतलब क्यों दिया और आईआईटी के अंदर ही क्यों जाना था? एक्चुअली मुझे भी गवर्नमेंट जॉब, मतलब मैं बैंकिंग प्रेफर करती थी आईआईटी जाने से पहले, लेकिन जब बैंकिंग के क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर या फिर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लगी तो मेरा इंग्लिश पार्ट बहुत वीक है, इंग्लिश और जीके भी बहुत वीक था, तो इसीलिए वहाँ पर भी फिर मन नहीं बना। और मुझे एग्जाम के बारे में थोड़ा सा भी नहीं पता था, मतलब मैंने थर्ड ईयर में
अपने सेमेस्टर से थोड़े 1-2 महीने पहले मुझे जैम के बारे में पता चला। और फिर सागर सर का मोटिवेशन वाला क्लास, वो मतलब सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव था मेरे लिए। मैंने पहला वीडियो देखा था सागर सर का, वो सिर्फ़ एक्चुअली सिर्फ़ जैम के ही मोटिवेशन था, तो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव था मेरे लिए। तो और उसके बाद मैंने जैम की प्रिपरेशन स्टार्ट की, और फिर मैथ तो है ही बढ़िया सब्जेक्ट, मतलब उसके आगे कोई नहीं। और फिर बहुत सारे मतलब दोस्तों ने भी कहा, मतलब मेरा एक दोस्त भी जैम की प्रिपरेशन में थे, तो उसने भी मुझे मोटिवेट किया कि कर सकते हो, देखो करके। तो फिर सागर सर के 2-3 वीडियो देखा, और फिर मतलब आईआईटी जाना था। उसके बाद मैंने तय कर लिया कि आईआईटी जाना था, तो यही है, आपकी इसीलिए। बातें सुन के मेरे को लगा है मतलब आपका खुद का ड्रीम नहीं था, मतलब आपने ना मतलब किसी एक्सटर्नल हाँ, सोर्स से मतलब जैसे हाँ, सागर सूर्या सर का नाम ले रहे हो, मतलब उनसे इतने ज़्यादा इंस्पायर हो गए, मतलब आप उन्होंने बोला आईआईटीज के अंदर मतलब ये हुआ मेरा तो इंस्पिरेशन ओ सिर्फ अच्छा। सागर से ही है। ओ मतलब अच्छा उनके अच्छा। वीडियो मुझे इतने ही इफेक्टिव लगा कि ओ अच्छा अच्छा, मतलब एक्सटर्नल सोर्स इतने ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं, हमारा माइंड मतलब इतना ज़्यादा मतलब वो कर सकते हैं। हाँ, ओके, काफ़ी अच्छा लगा मतलब आपका ये सुन के। एक्सटर्नल सोर्स बहुत कुछ डाइवर्ट कर सकते, मतलब माइंड बहुत ही डाइवर्ट कर सकती है। रश्मि आप बताइए, आपको आईआईटी जैम ही क्यों दिया आपने, मतलब आईआईटी के अंदर ही क्यों जाना था? रश्मि पांडे। आईआईटी हम्म, आपका कैमरा ऑफ है। एक्चुअली ट्वेल्थ हाँ। एक्चुअली ट्वेल्थ में जब मैं थी तब मैंने यूपीएससी के बारे में सोचा था। आईआईटी ऐसा कोई ड्रीम था नहीं मेरा। और ऑन करें, हाँ सही सही। आ रही है आवाज़? हाँ, हाँ, तो जब मैं ट्वेल्थ में थी तो मैंने यूपीएससी के बारे में सोचा था। आईआईटी कोई ऐसा ड्रीम था नहीं मेरा। फिर हाँ, तो बीएससी के स्टार्टिंग जैसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया था, और जब लॉकडाउन लगा तब भी वही पढ़ रही थी। फिर लॉकडाउन में बीएससी की पढ़ाई तो पूरी खत्म हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा अब अपना अपने सब्जेक्ट भी पढ़े जाएं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मेरे सब्जेक्ट थे। मैंने फिजिक्स में एनपीटीईएल में एच सी वर्मा सर के लेक्चर देखे, तो वो आईआईटी कानपुर में पढ़ाते हैं। तो उन्हें देख करके मुझे लगा यार ऐसे टीचर से भी पढ़ना चाहिए थोड़ा थोड़ा। इनके मतलब एक जो फिजिकल क्लास होती है वो लेनी चाहिए। तो मैंने फिर आईआईटी जैम था एक तरीका। फिर मैंने सोचा मेरा मेरा इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में, ये ढूंढने की कोशिश करी मैंने। तो मुझे मैथ्स सही लगा। फिर उसमें ग्रुप थ्योरी लीनियर अलजेब्रा वगैरह मुझे अच्छा लगता था, तो फिर मैंने मैथ्स सब्जेक्ट चूज करा। फिर हाँ, बस इतनी कहानी है। ओह अच्छा, मतलब इसलिए आपने मैंने आईआईटी एस प्रिपेयर एच करा सी फिर। वर्मा सर के एनपीटीएल पे कोर्स देखे और वहां से आपको इंस्पिरेशन मिली, आपको मतलब आईआईटीज के प्रोफेसर मतलब इतनी गजब के पढ़ाते हैं, तो मेरे को भी आईआईटीज से ही पढ़ना है, अभी आईआईटी में जाके कुछ करेंगे। और मतलब आपने मैथ्स सेलेक्ट कर लिया, आपको मैथ्स भी पसंद आ गया। ओके, मतलब आप भी कहीं ना कहीं से मतलब एक्सटर्नल सोर्स एच सी वर्मा सर से मतलब इंस्पायर्ड हो। ओके, थैंक यू। महक आप बताइए, आपको आईआईटीज के अंदर क्यों जाना था और आपने जैम ही क्यों दिया? हाँ, एक्चुअली मेरे स्टार्टिंग में बीएससी मेरा कोई भी डिफाइंड गोल पहले से था ही नहीं। जैसे कि ओह, अच्छा। 12th में था, अच्छा परसेंटेज आ गया तो ड्यू में एडमिशन हो गया। फिर मतलब उसके पीछे भी कोई रीजन नहीं था स्पेसिफिकली कि मुझे मैथ बहुत पसंद है इसलिए मैं मैथ्स ऑनर्स करने जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। वो भी बस इसलिए था क्योंकि मैथ्स में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ गए, एक्सेप्शनल, ओह, अच्छा। इसलिए ड्यू में एडमिशन हो गया। फिर उसके बाद वहाँ पर भी मेरा स्टार्टिंग से यही था जो सबका था, मतलब ऑलमोस्ट सबका यही है, यूपीएससी देना है। तो यही मेरा था स्टार्टिंग के ईयर्स में कि यूपीएससी देना है और उसमें मैथ्स ऑप्शनल लेंगे, इसलिए अच्छे से पढ़ना चाहिए मैथ्स को। फिर बात ये आती है कि थर्ड ईयर में हमारे एक सर थे, उनका नाम मैं लेना चाहूंगी, लक्ष्मीकांत सर। उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, मतलब उन्होंने हमें फर्स्ट सेकंड ईयर में नहीं पढ़ाया था, लेकिन थर्ड ईयर में उन्होंने बस हमें पढ़ाया। तो थर्ड ईयर में उन्होंने बहुत इंस्पायर किया कि तुम लोग आईआईटीज और इनके बारे में क्यों नहीं सोचते हो। जैसे मेरा कॉलेज गर्ल्स कॉलेज है, तो मतलब वो तुम्हारी तरह ही थे कि मतलब उन्हें गर्ल्स को इंस्पायर करना बहुत पसंद है मतलब। तो वो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि महक तुम मैथ्स में बहुत अच्छी हो, एक बार जैम ट्राई करो। तो फिर बस वहीं से मोटिवेशन आया, मैंने सोचा दे के देखते हैं एक बार। फिर मैथ्स इतनी अच्छी लग गई, यूपीएससी पीछे छूट गया। ओह अच्छा, ग्रेट। मतलब आपको मैथ्स काफ़ी पसंद आने लग गया और आपने मतलब आपके सर ने आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया, मतलब आपको एक बार ट्राई तो एटलीस्ट करना ही चाहिए आईआईटीज़ के अंदर जाने का। और आपने कुछ वीडियोज़ वगैरह देखी होंगी आईआईटीज़ वगैरह की, क्या कुछ है मतलब कैसे क्या कुछ होता है। कैंपस भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और मतलब काफ़ी मोटिवेट हो गए होंगे आईआईटीज़ के लिए।
ओके। नहीं मतलब मेरा ये एक्सटर्नल फैक्टर्स से मोटिवेशन नहीं रहता था, जैसे कि आईआईटी में हम्म। जाना, ये मेरा अभी भी नहीं है कि मतलब जैसे कैंपस अच्छा लगता है ये सब कुछ। मुझे सब्जेक्ट से मैटर होता है, मतलब जैसे सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद आ गया तो मुझे लगा वहां पर पढ़ने की अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी, वहां मैं अच्छे से पढ़ सकूंगी, ओ, इसलिए। मतलब आपका हाँ, जेन्युइन रीजन था, आपको मतलब मैथ्स के अंदर हाँ इंटरेस्ट आ गया जेन्युइन और रीजन लव फॉर मैथ। हाँ। हो लव फॉर मैथ्स। ओके ग्रेट। ठीक है तमन, आप बताइए, आपको मतलब आईआईटी जैम ही आपने क्यों प्रेफर किया? आपको गवर्नमेंट जॉब्स के भी काफ़ी ऑप्शन थे, मतलब यूपीएससी वगैरह और भी, लेकिन उनको आपने छोड़ के आप आईआईटीज के मतलब जैम का कुछ कर रहे हो। मेरे लिए पहले तो इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। मैं कुछ भी कर रही हूँ तो मेरा जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए। और दूसरी बात ये, आईआईटी के बारे में मुझे 11th क्लास में पता चला था जब मैंने साइंस ली थी। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, उतना उतनी समझ भी नहीं थी, तो जेई का प्रिपेयर किया था मैंने सिर्फ 12th क्लास में। तो बहुत बेकार हुआ वो। तो उसके बाद अच्छा कॉलेज इंजीनियरिंग मिल नहीं रहा था, तो मेरा था करो तो अच्छी जगह से करो वरना मत करो। तो मैंने फिर बीएससी मैथ्स ऑनर्स लिया क्योंकि मैथ्स में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। बीएससी के बाद मन में एक रिग्रेट था कि आईआईटी में जा सकती थी, मैं नहीं गई खुद की बेवकूफ़ी के कारण। तो अब सेकंड चांस मिला था और आई गेस ये लास्ट चांस भी था मेरे पास क्योंकि पीएचडी मुझे नहीं करना था। तो मैंने सोचा इस बार चांस मिला है, टाइम भी है, तो क्यों ना ट्राई किया जाए। तो क्या इसलिए मैंने बात। फिर जैम का प्रिपरेशन। मतलब जेई के टाइम आपने ट्राई किया था मतलब आईआईटी जेई के लिए, और आपका उस टाइम में नहीं हुआ, सेम ऐसे मैंने भी ट्राई किया था ट्वेल्थ के बाद में। मैंने ड्रॉप भी लिया था एटलीस्ट, मतलब ट्वेल्थ के बाद में 1 साल का ड्रॉप लिया था, नहीं हुआ था। तो मतलब ऐसे लगता है मतलब एक ड्रीम रह गया, आईआईटी कुछ सोचा था मतलब 16-17 की एज में हम सोचते हैं अपने कुछ चाहिए, बच्चों वाला मतलब माइंड होता है, तो मतलब हम सोचते हैं हमें ये चाहिए ये चाहिए। जब मनपसंद चीज़ नहीं मिलती तो काफ़ी रिग्रेट वगैरह होता है। और फिर आपको मतलब चांस मिला, हम आईआईटी जा सकते हैं जेम के थ्रू, तो मतलब काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होगी, और मतलब निकालना ही है कैसे ना कैसे करके, माइंड सेट ऐसा बन गया होगा आपका। एटलीस्ट मेरा तो बन गया था, मतलब निकालना है, सेकंड ऑप्शन ही नहीं है। तो मतलब अच्छी बात है, आपको अभी फिलहाल काफी सारा मतलब आपने बीएससी के टाइम 3 साल आपने मतलब लगाए उसमें, और फिर आपको जैम के थ्रू आईआईटी में जाने का मौका मिल रहा है, काफी काफी अच्छा हुआ। ठीक है, थैंक यू। मानसी नागपाल, आप बताइए, आपको आईआईटी जैम ही क्यों देना था, और आपको आईआईटी ही क्यों जाना था? मानसी नागपाल। हेलो। हाँ, आपने मेरे से पूछा है, हाँ, आवाज नहीं आ रही आप? आप ये बताइए, आपको आईआईटी जैम ही आपने आईआईटी जैम ही क्यों दिया, और आपको आईआईटी ही क्यों जाना था? आपने गवर्नमेंट जॉब वगैरह क्यों प्रेफर नहीं किया? नहीं, मेरा ऐसा सच कोई प्लान नहीं था, बट थर्ड ईयर में मैंने सोचा कि बीएससी के बाद क्या मतलब, एक स्टेबिलिटी ज़रूरी होती है पहले कोई गवर्नमेंट जॉब के टेस्ट करने से पहले। तो इसलिए मैंने सोचा पहले एमएससी करते हैं। तो फिर आईआईटी जैम ऑप्शन था एक मेरे लिए, मुझे फर्स्ट ईयर से ही पता था एक एग्ज़ाम है, तो फिर मैंने थर्ड ईयर में मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं। तो ओके। फिर वो, पर मुझे ड्रॉप नहीं करना था इस एग्ज़ाम के लिए, मतलब करनी थी एमएससी, बट आईआईटी से मतलब ऐसा कुछ ड्रीम नहीं था मेरा। वो अच्छा, मतलब आपको जेन्युइनली वैसे ही मतलब आपको एमएससी तो करना ही था, तो इससे अच्छा आपने सोचा। करनी थी बट, हाँ मतलब पढ़ाई कंप्लीट करनी थी, बट हाँ फिर मुझे ये पता चला कि एक इतिशा दी करे चैनल है यूट्यूब पे, हम्म। तो मैं वो बहुत देखती थी, और फिर वहाँ से आईआईटी गुवाहाटी मतलब सिर्फ टीचिंग ही लिमिटेड नहीं है यहाँ पर, प्रोफेशन मतलब तुम और भी एक्सप्लोर कर सकते हो, और वो आईआईटी में जाने के बाद हो सकता है, तो इसलिए भी आईआईटी मेरा फोकस फिर रहा। ओके। मतलब मोस्टली मैंने मतलब आप 8 गर्ल्स हैं यहाँ पे, मैंने सभी से पूछा है मतलब आपने आईआईटी जैम क्यों मतलब प्रेफर किया, आप आईआईटी के अंदर क्यों जाना चाहती थी। मोस्टली सभी कुछ एक गर्ल्स तो मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, तो उन्हें लगा मतलब यूपीएससी का प्रिपरेशन करने के दौरान उन्हें लगा नहीं, यूपीएससी के अंदर नहीं बनेगा अपना, मतलब इंटरेस्ट नहीं बन रहा है। फिर उनको मतलब मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट आने लग गया, तो वो उन्होंने मैथ्स के अंदर कंटिन्यू करने का सोचा, और फिर उन्होंने ये कुछ एक मतलब गर्ल्स का ये था मैथ्स के अंदर मतलब एमएससी तो करना ही है, तो
मतलब लोकल कॉलेज से क्यों करें, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हैं एमएससी, तो मतलब अच्छा रहेगा। और आईआईटीज का मतलब कैंपस लाइफ काफी अच्छा रहता है, आईआईटीज का टैग काफी वैल्यू रखता है। तो व्यूवर्स को यही कहना चाहिए, मतलब अगर आप आईआईटीज के अंदर जाते हो, आपको 2 साल आपको मिलते हैं वहाँ आईआईटीज में, आपको बहुत सारा मतलब पर्सपेक्टिव वगैरह चेंज होएगा, आपका थिंकिंग लेवल चेंज होएगा, बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेगी। और अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे, आपके अच्छे लिंक बन जाएंगे, आप मतलब अच्छा सोच पाओगे, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी आईआईटीज के अंदर जाने के लिए। तो काफी मोटिवेशनल चीजें हैं आईआईटीज में, मतलब आपको जो इंस्पायर कर सकती हैं। ऐसे मतलब टीचर्स अवेलेबल हैं, जैसे सागर सूर्या सर ने इंस्पायर किया पौलवी को, और महक को, मतलब उनके टीचर ने इंस्पायर किया। ऐसे ही मतलब सभी को मतलब किसी न किसी ने इंस्पायर किया। तो आपको भी ये वीडियो केवल इसीलिए शूट कर रहे हैं हम, इसलिए इंटरव्यू ले रहे हैं, ताकि मतलब जो गर्ल्स हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, वो भी मतलब आईआईटी जैम के बारे में सोचें। काफी ये बोलते हैं, नॉर्मली सभी बोलते हैं, अगर आईआईटीज के अंदर आप एंट्री कर लेते हो और 2 साल अगर आप वहाँ पे लगाते हो, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकलेगा। आप एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी मिल जाएगी, जैसे जिस तरह सेजल ने बोला, फाइनेंशियली स्टेबल होना है जल्दी से, अगर कोई मतलब अच्छी जॉब लेनी है, तो आईआईटीज एक बेस्ट ऑप्शन है। तो मतलब इतने सारे रीजंस आपके पास आईआईटीज के अंदर आईआईटी जैम देने के। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको सभी को, मतलब जो भी आप बीएससी कर रहे हो, जिसको मतलब जेनुअनली मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट है, या मतलब आप कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हो, क्योंकि मैंने देखा है जो आईआईटीज के बाद जो 2 साल पढ़ाई करने के बाद में जो निकलते हैं आईआईटी से, मतलब जिससे कंप्लीट हुआ उसके बाद में जो मतलब स्टूडेंट निकलते हैं, उनका थिंकिंग लेवल बहुत ज्यादा हाई चला जाता है, वो कुछ अलग ही करने का मतलब सोचते हैं, उनका माइंडसेट अलग हो जाता है। तो अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको मतलब आईआईटी जैम देना चाहिए, एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। फर्स्ट टाइम नहीं होता, आप ड्रॉप लेके भी कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस प्रोसेस के दौरान आपको बहुत सारा कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बहुत सारे नए फ्रेंड्स बनेंगे, नए लिंक बनेंगे। तो यही है बस इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव। तो फिर ठीक है, आगे आपको देखते हैं। अ, ठीक है सेजल, आप बताइए, आईआईटीज में गर्ल्स का रेशियो एक्चुअली देखा गया थोड़ा सा कम रहता है, मतलब आईआईटीज के अंदर मतलब अराउंड 30-70 के अराउंड रहता है, या 40-60 मान सकते हैं, मतलब बहुत कम रहता है। आपको क्या लगता है गर्ल्स इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं लेती आईआईटी जैम वगैरह, मतलब जैसे आईआईटीज के एग्जाम वगैरह में? मतलब बोल सकते हैं कईयों की जैसे रिस्ट्रिक्शन होती है पेरेंट्स की, ओके, तो फर्स्ट जैसे नॉर्मल फर्स्ट हो गया, मतलब पेरेंट्स का बीएस रिस्ट्रिक्शन होता है ना। ओके। मतलब नॉर्मल स्टडी तो हम लोकल कॉलेज से कर सकते हैं, पर हम्म। जैसे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो इसके लिए तो जैसे बाहर जाना ही पड़ेगा। और आईआईटीज भी जैसे पास में नहीं है, वो भी बहुत दूर दूर जैसे अलग अलग स्टेट में, तो ये भी दिक्कत हो जाती है। इस बार तो जैसे अब लॉकडाउन की वजह से तो जैसे बहुत इजी हो गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं, तो इन्होंने बहुत इजी कर दिया जैसे कोचिंग के लिए। और दूसरा ये है कि गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिल पाती कई बार, जैसे मुझे भी नहीं मिली थी अच्छे से। ओके। मेरा भी मतलब से तुक्के से वो धीरे धीरे पता लगा, फिर कोचिंग पे पता लगा जैसे कि आईआईटीज में क्या होता है, मतलब प्लेसमेंट मिलेगी अच्छी ये वो। ओ अच्छा, मतलब आपने 3 रीजन बताए मेन इसके, मतलब आईआईटीज के अंदर गर्ल्स इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं लेती। एक तो मतलब इनको मतलब पेरेंट्स का थोड़ा रेस्ट्रिक्शन रहता है, मतलब बाहर भेजेंगे नहीं, मतलब काफी डिस्टेंस पे रहता है, मतलब गर्ल्स को अकेले भेजना वहाँ पे थोड़ा सा मतलब उनको मतलब एज ए सिक्योरिटी नहीं लगता, ये थोड़ा सा मेन रीजन हो सकता है। और सेकंड आपने बताया मतलब गाइडलाइन, मतलब गाइडेंस नहीं मिलती अच्छी, मतलब टीचर्स वगैरह इतने मतलब मोटिवेट वगैरह नहीं करते, मतलब उनको मतलब आइडिया नहीं है आईआईटी जैम वगैरह खुद को, तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कम ही रहता है। मतलब इतना ज़्यादा मतलब इनके बारे में इंफॉर्मेशन है नहीं, मतलब आईआईटी जैम के एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा, इस वजह से 2 रीज़न आपने बताए, 2-3। और पौलवी आप बताइए, आपको क्या लगता है आईआईटीज के अंदर गर्ल्स का रेशियो इतना कम क्यों रहता है? और आपने मतलब आईआईटीज के अंदर जा रहे हो, आपने मतलब सागर सूर्या सर से आप तो मोटिवेट हो गए, मतलब आपको तो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल सोर्स मिल गया। बाकी मतलब क्या लगता है मतलब इसके बारे में? मुझे तो ये लगता, सेजल ने जैसा कहा, पेरेंट्स का रेस्ट्रिक्शन ये तो है। मतलब मेरे मेरे जो बैचमेट्स थे उसमें से मैं ही एक गर्ल थी जो आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रही थी, और बाकी सब बॉयज थे। मतलब मैंने भी मेरे दोस्तों से कहा, तो उसे मतलब उन लोगों ने यही कहा कि पेरेंट्स जाने नहीं देगा, बाहर हम्म। बहुत दूर है, इसी वजह से।
तो तो आपने कैसे ये अपने तो मतलब मुझे पेरेंट्स लगता है को बहुत मतलब यूज। कन्वेंस किया, कैसे मोटिवेट मतलब अपने मतलब कहा मैं आईआईटीज का प्रिपेयर कर रही हूँ और आईआईटीज के अंदर जाऊंगी, मतलब ये गर्ल्स को काफी मतलब प्रॉब्लम एक रहता है अपने पेरेंट्स को थोड़ा कन्वेंस करना, हम आईआईटीज के अंदर इतना दूर जा रहे हैं किसी आईआईटी के अंदर पढ़ने के लिए। एक बार रिपीट कर सकते हैं, मुझे आवाज नहीं ओ आया अच्छा, से। मैं ये बोल रहा हूँ आप अपने वो पेरेंट्स शायद को, मेरा ही नेटवर्क अपने पेरेंट्स को प्रॉब्लम है। कैसे आप अपने मतलब पेरेंट्स को कैसे मतलब कन्वेंस किया, मतलब मैं आईआईटी का प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि पेरेंट्स को थोड़ा सा ये डर रहता है मतलब मतलब लड़की को कैसे मतलब घर से बाहर इतनी दूर भेजेंगे, कैसे वो अपने आप को मतलब हैंडल कर पाई, कैसे अपने आप को मतलब स्टेबल कर पाएंगी, तो कैसे आप मतलब उनको मना पाई मैं आईआईटी के लिए। मतलब मेरे घर वालों को वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है मतलब बाहर जाने से। ओके। मुझे सिर्फ एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए था, ओ तो अच्छा। वैसे कुछ मतलब मेरे घर से वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओ तो मुझे वैसे मनाना नहीं पड़ा। ओह! अच्छा, अच्छा। फिर तो आप काफ़ी लकी हो, मतलब कुछ ही गर्ल्स का रहता है थोड़ा-सा मतलब ठीक है, आपके ओपन हाँ, माइंडेड मतलब पेरेंट्स हैं, काफ़ी अच्छा आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको मतलब कोई रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर नहीं रख रहे हैं, आपको जो ड्रीम आपका है, उसको फुलफ़िल करने के लिए आपको पूरा मतलब हाँ। इंडिपेंडेंस दे रहे हैं आपको, काफ़ी अच्छा लगा सुन के। रश्मि पांडे आप बताइए, आपको मतलब इस बारे में क्या बोलना है? मुझे लगता है जहाँ तक अभी तक मैंने एनालाइज करा है, देखो आईआईटी में जाने का फर्स्ट चांस तो होता है आईआईटी जेई। तो फिर उसके लिए अब आपको 11th में मैथ्स सब्जेक्ट लेना फिर जरूरी हो जाता है। तो फिर मतलब मैंने अपने आसपास हमारे वहाँ एरिया में अधिकतर लोगों को कहते हुए सुनता है लड़कियों की मैथ्स अच्छी नहीं होती है, जो कि मिथ है। तो फिर ओह! अच्छा, शायद मतलब आपने हाइलाइट कर दिया यही मैं बातें सुनते गर्ल्स का सुनते नहीं, मैथ। जब वो बच्ची गर्ल्स का मैथ्स काफी अच्छा होता है, मतलब यहाँ पे 7 8 गर्ल्स सुनो, रही है यार, तो सभी फिर मैथ्स कर जब वो रही है। बच्चे होते हैं ना, हम्म। हाँ बोलो। हाँ, अरे तो फिर मतलब जब कोई अगर बच्चे होते हैं जब बच्ची होती है वो, तब तो मतलब बड़ों की बातें सच ही मानती हैं। तो ये बात शायद उनके दिमाग में बैठ जाती होगी। तो फिर इसलिए फिर बाद में उनके दिमाग में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता होगा कि हाँ हम मैथ्स ले, मतलब हमारे आसपास भी जो मैथ्स की क्लास का रेशियो होता है वो बॉयज एंड गर्ल्स का, जैसे तुमने आईआईटीज में बताया कि वैसा ही रहता है। अधिकतर जगह होता है मैथ्स मैथ्स की क्लास का रेशियो ऐसा ही रहता है। तो गर्ल्स अधिकतर बायो की तरफ जाती हैं या फिर आर्ट्स वाले सब्जेक्ट चूज करती हैं, और फिर उसके बाद जैम के बारे में अधिकतर पता नहीं लग पाता है। मतलब हमारी हम्म वहाँ पर बहुत बाद में पता लगता है जैम के बारे में। तो मुझे हम्म। एक ये लगता है, ये रीजन हो सकता है। ओ अच्छा, मतलब आपको जेनुअनली ये रीजन लगता है, मतलब गर्ल्स का बायो थोड़ा सा अच्छा होता है, ऐसा कुछ मिथ बना रखा है, मैथ्स थोड़ा वीक होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप पढ़ रहे हो तो बॉयज गर्ल्स ऐसा कुछ नहीं है, माइंड सेट ऐसा है, गर्ल्स को केवल बायो ही पसंद आती है और बॉयज को मैथ्स। वो अगर हम करते हैं तो हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 8 गर्ल्स हैं, सभी आईआईटीएंस हैं और सभी एमएससी करेगी मैथ्स के साथ। यहाँ पे बॉयज तो है ही नहीं, जीरो है यहाँ पे, रेशो देख लो, 1 बॉयज है और 8 गर्ल्स है, तो काफी हाँ वही, अच्छा। हाँ वही, मतलब लोगों ने, हाँ, ये मिथ खत्म करने के मतलब लिए जो मैं बड़े वीडियो लोग बना रहा हैं, हूँ। उन्होंने गर्ल्स का मैथ्स अच्छा नहीं होता है। नहीं, काफी अच्छा मैथ्स है, बॉयज तो यहाँ पे केवल एक ही आया है और 8 गर्ल्स हैं, सभी आईआईटी से एमएससी करेंगी और मैथ्स के अंदर। ठीक है महक, आप बताइए आपको क्या लगता है, मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब क्यों नहीं आ रही है गर्ल्स इतना। हाँ, मेरा यही है। जो रश्मि ने बताया ना, ये मिथ मेरे यहाँ भी है। मतलब ओह। बचपन में, चाइल्डहुड में ये था कि सबको ये लगता था कि मैथ्स गर्ल्स का अच्छा नहीं होता है। और पता है, मैं 12th स्टैंडर्ड में जैसे कोचिंग्स होती है मैथ्स के लिए, ज्वाइन करते हैं हम्म। बच्चे की भाई कोर्स कंप्लीट करना है, तो तब इतना ऑनलाइन नहीं होता था, सब ऑफलाइन कोचिंग्स लेते थे। तो मेरे 12th स्टैंडर्ड के कोचिंग में मैं अकेले गर्ल थी और बाकी सब बॉयज थे। तो फिर मैं एक मंथ के लिए मैंने बस वो कोचिंग ज्वाइन करा। मैंने बोला कि अब मैं सेल्फ स्टडी करूंगी, और इसी रीजन से मेरे सेल्फ स्टडी का हैबिट हो गया। मतलब 12th से मैंने बोला मैं अपने आप करूंगी, और फिर बीएससी में भी मैं सेल्फ स्टडी सब कुछ सेल्फ से ही करा है उसके बाद। इसलिए मैं कोचिंग वगैरह पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हैबिट हो गया खुद से पढ़ने का। और जब जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे ना, तब भी एक बार जब ये मतलब रिजल्ट्स वगैरह कहीं पर टेस्ट के रिजल्ट आए या कुछ आया, तो वहां पर देखते हैं ना कि सारे बॉयज बॉयज बॉयज, या फिर किसी ग्रुप में जाके देखते हैं कि सारे बॉयज, हम कुछ ही गर्ल्स, बाकी सब बॉयज। तो ओ फिर ये बात बार बार आती है माइंड में, जो बचपन में बिलीफ सेट हो जाते हैं ना, वो आते हैं कि हाँ, या कहीं सही तो नहीं कहते थे सबकी गर्ल्स का मैथ अच्छा नहीं होता। लेकिन फिर कोई ना कोई तो तोड़ेगा ना इस बिलीफ को, तो फिर किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा, इसलिए।
अच्छा, मतलब आपको जैम की प्रिपरेशन के दौरान मतलब ये मेंटलिटी मतलब ये काफी ज्यादा मतलब डिमोटिवेट करता था, मतलब चीजें मतलब ये भी एक तरीके से मेंटली आपको मतलब टैकल करना पड़ता था, मतलब माइंडसेट ऐसा बना देते हैं चाइल्डहुड से, तभी मतलब गर्ल्स इतना नहीं आ रही उनको, मतलब मैथ्स तो कर ही नहीं सकती वो, मैथ्स तो इतना हार्ड होता है, मैथ्स तो ये होता है, मैथ्स तो बॉयज ही हाँ करते हैं, और मतलब मोस्टली बॉयज मतलब बॉयज की तो लाइन लगी रहती है वहां पे सभी, मतलब जो अगर क्लास में देखेंगे तो बॉयज बॉयज दिखेंगे, गर्ल्स तो एक दो दिखती है। तो मतलब पेरेंट्स को भी ये लगता है यार ये दो गर्ल्स क्या कर लेंगी मैथ्स के अंदर, क्या हो जाएगा, मतलब कुछ मतलब पेरेंट्स काफी मोटिवेट भी करते हैं, वो अलग थिंकिंग वाले, लेकिन मोस्टली पेरेंट्स का ये हाँ, रहता मैं है। यही कहना चाहती हूँ कि जैसे कि मेरी फैमिली इतनी कंजर्वेटिव नहीं है। मेरे हाँ पेरेंट्स हाँ। हमेशा से मोटिवेट करते हुए आए हैं कि तुम कुछ भी कर सकती हो, ट्राई करोगे तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। गॉड हैज गिवन एवरीवन सेम कैपेसिटी। सही तो है। मतलब ये है कि लेकिन जो अभी भी कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं गर्ल्स नहीं कर सकती, उनको भी अपनी थिंकिंग चेंज करनी चाहिए। हाँ मतलब एक्चुअली मतलब कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है, जिस तरह यहाँ पे भी मतलब ये आप जो 8 गर्ल्स यहाँ पे बैठी हुई हैं, मतलब जैम आपने निकाला है, आपने भी मतलब अपना थिंकिंग लेवल से, मतलब कोई जरूरी नहीं है मतलब गर्ल्स नहीं कर सकती, सब कर सकते हैं अगर मेहनत करेंगे तो, मतलब यूपीएससी तक के इतने बड़े बड़े एग्जाम निकाल रही है, तो ये भी हो सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कुछ मिथ है एक तरीके से, ये मतलब मैथ्स नहीं कर सकती और नहीं कर सकती। यहाँ पे मतलब ए आई आर मतलब टॉप ए आई आर वाले सारे स्टूडेंट हैं, तो मतलब कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तमन्ना जहांगीर, आप बताइए आपको क्या लगता है मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, आईआईटीज के अंदर गर्ल्स का रेशो क्यों कम आ रहा है? पहले तो आईआईटी मोस्टली जो कोर्सेज हैं वो टेक्निकल ऑफर करती है, एंड ओके। जितना मैंने एनालाइज किया है टेक्निकल चीज में गर्ल्स उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती है। मतलब इट्स नॉट अ मिथ, बट ये हम्म इंटरेस्ट के ऊपर हो जाता है, वो उतना इंटरेस्टेड नहीं होती है। हम्म। तो जो इंटरेस्टेड नहीं है वो ऑब्वियसली नहीं जाना चाहेंगी। पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन है लैक ऑफ अवेयरनेस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि ऐसी कोई चीज है, अब तो फिर भी नॉलेज है। एंड तीसरा, मैंने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है किसी को बोलते हुए कि मैथ्स लड़कियों का है या लड़की नहीं कर सकती। इट इज ऑल अप टू यू, तुम आपको जो करना है आप वो कर सकते हो। एंड रही बात पेरेंट्स को कन्विंस करने की, मतलब मुझे तो कुछ करना नहीं पड़ा ऐसा कन्विंस करने के लिए, बट अगर आपको खुद कॉन्फिडेंट हो कि आपको ये चीज़ करनी है, आपका माइंडसेट क्लियर है, आपके अंदर क्लैरिटी है, आपको एक पाथ पता है, आप ड्रिवन हो, तो आप कन्विंस कर सकते हो। बट आपको पहले खुद को कॉन्फिडेंट उतना होना पड़ता है ताकि आप सामने वाले को समझा पाओ कि क्यों ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो शुरुआत खुद से ही होती है, दूसरों से नहीं होती है। तो खुद से पहले कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपको करना क्यों है और रीज़न पता होना चाहिए, तो पाथ खुद ब खुद मिल जाता है। तो मैथ्स हो गया या कोई भी सब्जेक्ट हो गया, सही है। टेक्निकल में भी अगर आज देखते हैं हम, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, डेटा हम्म। एनालिस्ट हो गया, ये बहुत टेक्निकल ब्रांचेस आ रही हैं, बट सही इसमें सही। इंडिया में फिर भी कम है, बट फॉरेन में तो रेशियो गर्ल्स का मुझे बहुत ज़्यादा दिखता है। हाँ हाँ सही ये है। वही है, इंटरेस्ट के ऊपर मैटर कर जाता है, और आपके सोसाइटी में आपने अपने आप को देखा है, कहाँ आप रह रहे हो, वहाँ का माहौल, वो भी आपके इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है। अगर आप एक बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में आपकी ग्रोथ हुई है, तो वहाँ ये मैटर नहीं करता है इतना। और रेशियो रहा इंटरेस्ट में, तो मेरा तो गर्ल्स कॉलेज था, तो मैंने तो कभी ये चीज़ नहीं किया। हम फ्री हैं, हमें जो करना हम कर सकते हैं। तो ये तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट की बात होती है, जहाँ मुझे लगता है कोई ओके। आपका सब्जेक्ट डिफाइन नहीं कर सकता आपको। ओके, आपको ये लगता है मतलब आईआईटीज के अंदर मतलब गर्ल्स का रेशियो कम इस वजह से है क्योंकि मतलब गर्ल्स को टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता, और मतलब ये थोड़ा सा क्लैरिटी मतलब अगर होए ना, मतलब आईआईटीज के अंदर क्यों जा रहे हैं, तो मतलब पेरेंट्स को कन्विंस करना काफ़ी इजी है, मतलब अपने आप में अगर ऑनेस्ट हो ना, मतलब अगर हमको मतलब पाथ क्लियर है, हमें ये करना है, प्लानिंग अपना है, और पेरेंट्स को मतलब अपने आप पे बिलीव है, तो पेरेंट्स अपने आप मतलब कर लेते हैं, कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं होता जो मतलब अपने मतलब जो भी अपना बच्चा है उस पे मतलब ऐसा कुछ करेगा, मतलब अरे इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस रखेगा रखेगा नहीं मेरे अकॉर्डिंग, तो मतलब उसको आगे मोटिवेट करेगा उसको, मतलब हो सकता है थोड़ा सा मेरे मेरे लिए थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल था मेरे पेरेंट्स को बनाना, मैं आईआईटीज वगैरह जा रहा हूँ थोड़ा सा, इस वजह मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ बार बार, मैं मतलब कई बार कन्वेंस करना मतलब एक लो लेवल से अपर लेवल में जब जाते हैं, तो मतलब पेरेंट्स को बनाना पड़ता है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बड़े बड़े स्टेप ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मोस्टली आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो आप लकी हो, आपको मतलब आपके पेरेंट्स काफ़ी मतलब ओपन माइंडेड हैं, और आपको अच्छे के लिए मतलब काफ़ी मतलब सोच रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है मानसी, आप बताइए आपको मतलब क्या लगता है आईआईटीज के अंदर मतलब गर्ल्स का रेशो थोड़ा सा कम रहता है, और गर्ल्स काफ़ी कम जा रही है आईआईटीज में, क्यों?
इसमें मैं तमन्ना से एग्री करती हूँ कि मतलब उन्हीं का इंटरेस्ट मैटर करता है, लड़कियों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उनका इंटरेस्ट। और मतलब मैं इतना मतलब नहीं गवर्नमेंट जॉब में मेरे को ये समझ नहीं आता, मतलब गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट कैसे आता है? हाँ, मतलब गर्ल्स कॉलेज से उन्हें रोका जा रहा है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मतलब सभी सब कर रहे हैं, सबने तैयारी की थी अनफॉर्चुनेटली। तो मतलब जिस कोचिंग में मैं पढ़ती थी वहाँ पे भी इक्वली रेशियो था, जितनी लड़कियाँ थी उतने ही लड़के थे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि तैयारी कम करते हैं, वो एट द एंड रेशियो कम हो जाता है। वो किस वजह से होता है, मतलब उनका सिलेक्शन बाद में हो, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ओ अच्छा। मतलब मैंने नहीं देखा इतना डिस्क्रिमिनेशन लड़कियों के हिसाब से। मतलब मुझे इतना पता नहीं होगा, बट मैंने अपने जितना मैंने देखा, मैंने नहीं देखा इतना ओ डिस्क्रिमिनेशन, अच्छा। लड़कियों को चांस नहीं मिलता। मतलब जो गर्ल्स कॉलेज में रही है ना, मतलब जो भी गर्ल्स अभी यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो गर्ल्स कॉलेज में रही है उनको मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चल रहा। मतलब आईआईटीज में मतलब गर्ल्स का रेशियो कम रहता है ऐसा कुछ, क्योंकि वो गर्ल्स के बीच में ही रही है तो उनको मतलब इतना ज़्यादा लेकिन जो मतलब गर्ल्स और बॉयज़ दोनों मतलब कंबाइंड ऐसा कुछ रही रही हैं, उनको मतलब आइडिया लग रहा होगा मतलब क्या क्या कुछ होता है। क्योंकि मैंने मोस्टली कॉलेजेस वगैरह के अंदर देखा है, बॉयज़ का जो रेशियो है ना बहुत ज़्यादा रहता है कॉलेजेस के अंदर, और गर्ल्स मतलब बहुत कम होती है वहाँ पे। और आप आईआईटीज में जाओगे तो वहां पे भी थोड़ा आपको देखने के लिए मिलेगा, बॉयज बहुत ज्यादा होंगे वहां पे और गर्ल्स थोड़े से कम होंगे। थोड़ा सा दिक्कत रहता है ये। अभी अगर आप कट ऑफ मतलब सॉरी आप देखोगे अपने क्लास का आपके क्लासमेट्स वगैरह, तो वहां पे थोड़ा सा गर्ल्स कम रहती हैं। तो यही है। अंजलि आप बताइए आपको क्या लगता है? एक थोड़ा फैक्टर ना क्या होता है कि अब जैसे सपोज ये तमन्ना ने बोला, आई टोटली एग्री विद हर, बट कुछ एक जगह में ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स ने तो सपोज अलाउ कर दिया है, बट कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं वो खुद ही कॉन्फिडेंट फील नहीं करती हैं। मतलब सपोज हम किसी कोचिंग में हैं, तो कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो ऐसे डाउट्स पूछ पाए, या मतलब वो खुद ही ऐसा थोड़ा शाय फील करती हैं कि अगर मैं ओह कुछ अच्छा। पूछूंगी तो ऐसे लगेगा कि अरे इसको ये नहीं आ रहा, इसको वो नहीं आ रहा। तो कुछ तो मतलब कुछ लड़कियां मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि इस वजह से पीछे रह जाती हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो ओ चीजें नहीं पूछ पाती हैं, वो ऐसे घबरा जाती हैं इतने। मतलब बच्चों को देख के थोड़ा ऐसा फैक्ट है, क्योंकि मैं मानसी हम सब सेम हमने साथ तैयारी की थी, तो वी यूज टू आस्क डाउट्स, बट जो दूसरी लड़कियां होती थी वो कभी मतलब ऐसा कुछ पूछती नहीं थी। तो फिर एक ये फैक्टर होता है कि फिर उनका क्लियर नहीं हो पाता है, वो चीजें पूछती नहीं है वो खुद। मतलब मेन वही फैक्टर है कि अपने अंदर से तुम्हें अपना 100% देना चाहिए, फिर ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें रोकेंगे या कुछ ऐसा होगा। हाँ मतलब ये है, मतलब खुद से ही नहीं आता, मतलब एक तरीके से मतलब इतना ज्यादा कुछ हाँ, मतलब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। और क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए भी थोड़ा सा मतलब ग्रुप वगैरह का, मतलब बॉयज में जिस तरह मेरे को अगर क्वेश्चन डिस्कस करने हैं ना, मतलब जिस तरह आप रैंडमली मतलब 8 गर्ल्स हो, मैंने मतलब आपसे कांटेक्ट किया, मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, मेरे इतने सारे बॉयज फ्रेंड है, किसी से फ्रेंकली किसी से मतलब इतने सारे टीचर्स कनेक्टेड हैं, किसी से भी रैंडमली बात कर लेता हूँ। और इसी जगह अगर मेरी जगह कोई गर्ल्स हो ना, वो इतना मतलब ओपनली किसी से बात मतलब हाँ, शायद मतलब ना कर कुछ-कुछ पाए। ऐसे होते हैं कि वो इतना फ्रीली नहीं कर पाती हैं, तो फिर हम्म। उनके वही डाउट्स और वो सब लैग कर जाते हैं, फिर वो एक हम्म। रीज़न हो थोड़ा सकता सा है। मतलब अनकंफर्टेबल फील करती है मतलब क्वेश्चंस वगैरह मतलब डिस्कस करने, क्योंकि मतलब गर्ल्स का रेशियो तो ऑलरेडी इतना कम, मतलब कोचिंग्स वगैरह के देखेंगे ना, मेरी जिस तरह कोचिंग्स का बताऊं तो मतलब 5-6 गर्ल्स थी और मतलब बॉयज काफी सारे मतलब काफी ज्यादा थे। वो अगर क्वेश्चन डिस्कस करना भी चाहिए ना, तो मतलब अवेलेबल मतलब जो उनके मतलब गर्ल्स फ्रेंड हैं वो इतने ज्यादा कम हैं, वो किससे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और मतलब बॉयज से थोड़ा सा मतलब बात करने में थोड़ा सा उनको हेजिटेशन वगैरह होता होगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती हुई। तो थोड़ा और सा वो इतने यहाँ पे। बच्चों में मतलब क्लास में भी नहीं बोल पाती हैं कि मतलब सर ये एक्सप्लेन कर हाँ, दीजिए, वो उन्हें थोड़ा वो ऑफलाइन लगता में है। ये भी रहता है, क्योंकि बॉयज इतने ज्यादा होते हैं, उन्हीं मतलब जो आगे बैठे रहते हैं वो फालतू मतलब उनका डिस्कशन थोड़ा सा टीचर से कनेक्टिविटी थोड़ी ज्यादा बड़ी रहती है। और थोड़ा गर्ल्स थोड़ी सी कम रहती है क्लासेज वगैरह में, ये उनकी बात हो रही है जिनमें बॉयज और गर्ल्स दोनों मतलब बैठते हैं। और बाकी ओनली गर्ल्स वाला है वो उनका काफी अच्छा है, उनको तो मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम होती नहीं होगी, मतलब बॉयज गर्ल्स का रेशियो कम है और है। बाकी ओवरऑल अच्छी बात है, चलो जो भी है। मैं अंजलि आपका शायद रह गया, आप बताइए अंजलि। आपको क्या लगता है आईआईटीज के अंदर गर्ल्स का रेशियो कम क्यों है? जैसे अंजलि ने बोला, तमन्ना ने कहा, मैं उन दोनों से बिल्कुल एग्री करती हूँ। प्लस मैं खुद भी रूरल एरिया से हूँ, तो हम्म। रूरल एरियाज़ में थोड़ी दिक्कत रहती है कि गर्ल्स को उतना चांस नहीं मिलता जितना लड़कों को देते हैं। प्लस पेरेंट्स गर्ल्स की सिक्योरिटी को लेके भी थोड़ा ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, तो बाहर भेजने में हिचकिचाते हैं।
और बाकी वही है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ओवरऑल पता चला है, मतलब जिस तरह मैंने आपसे सभी से बात करके मेरे को इतना आइडिया लग रहा है। एक तो मतलब पेरेंट्स का थोड़ा सा रहता है, कुछ एक का रहता है, कुछ एक का नहीं, मतलब हो सकता है 60-40 हो, 70-30 हो, कुछ भी, मतलब पेरेंट्स का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है। वो अपने मतलब जो अपने चाइल्ड है उसका सिक्योरिटी चाहते हैं, मतलब स्पेशली गर्ल्स का थोड़ा सा उनको ये चाहते हैं, मतलब वो एक सिक्योर हो। क्योंकि बॉयज का उनको मतलब एक बर्डन रहता है उनके ऊपर, कुछ ना कुछ तो उनका करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक जॉब भी लेना पड़ेगा, उनके ऊपर बर्डन है एक एक्स्ट्रा, उनको इतना ज्यादा मतलब डांटने वगैरह की जरूरत नहीं है, वो करना ही पड़ेगा, उनके पास ऑप्शन नहीं है। गर्ल्स का थोड़ा सा ये रहता है, उनको मतलब थोड़ा सा मतलब पेरेंट्स सोचते हैं ऐसे, पेरेंट्स का थिंकिंग लेवल, कुछ एक पेरेंट्स का थिंकिंग लेवल ऐसा होता है, उनको मतलब हम हैंडल करेंगे, मतलब क्या कुछ करना है हम बताएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मतलब अभी बच्चे हैं, मतलब उनको क्या पता क्या करना है, कैसे क्या करना है, तो थोड़ा सा ये रहता है पेरेंट्स का। सेकंड मतलब उनको गर्ल्स को खुद को मतलब थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, मतलब हम टेक्निकल फील्ड में जाएं ना जाएं, क्या पता इंटरेस्ट बनेगा नहीं, कंप्यूटर पे कैसे मतलब करेंगे, और थोड़ा सा मतलब उनका खुद को अंदर से नहीं आता, मतलब ये 2-3 रीजन हो सकते हैं। लेकिन मेरे को तो ये लगता है ऐसा कुछ नहीं है, मतलब टेक्निकल वगैरह भी सारा हो जाता है। फॉरेन के अंदर गर्ल्स का रेशियो काफी मस्त चल रहा है, मतलब काफी अच्छा रहता है, सभी कर रही हैं और आप भी कर सकती हो। आप भी जिस तरह आपने जैम वगैरह निकाला है, और अगर आप मतलब इंटरेस्ट नहीं भी है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको एक बार आईआईटी का अगर आप जाते हो वहाँ पे, अगर लाइफ देखते हो तो काफी मतलब चीजें आपको जो इंटरेस्ट वाली है ना वो भी कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है आप मतलब डाटा साइंस में जाके डाटा साइंस वाला ही काम करो। बहुत सारे लोग हुए हैं जो आईआईटीज में जा रहे हैं और आईआईटी में जाके मतलब जिस जो बीटेक में जा रहे हैं, इंजीनियर नहीं बन के अपना मतलब इंटरेस्ट वाला काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा मिल जाएंगी, मतलब वहाँ पे अपना जो इंटरेस्ट है ना उन पे काम कर पाओगे। कोई जरूरी नहीं है आप जिस फील्ड में जा रहे हो उसी में काम करना है, आपको एक्स्ट्रा कोई चीज मतलब जैसे डांस वगैरह या मतलब किसी और चीज में इंटरेस्ट है तो आप उसमें भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी। तो यही सही है। ओके, तो कोशिश करें मतलब मेरा यही है मतलब सोचना, मतलब इस वीडियो का इम्पैक्ट पड़े गर्ल्स के माइंडसेट पे और पेरेंट्स के, वो अपने चाइल्ड को कोशिश करें, मतलब जैम आईआईटी जैम वगैरह के लिए थोड़ा सा मोटिवेट करें, और थोड़ा सा गर्ल्स भी ओपनली आए आईआईटी जैम के लिए, ताकि थोड़ा सा आईआईटीज में गर्ल्स का रेशो सुधरे। ठीक है। आप ये बताइए आपने कहाँ से प्रिपेयर किया? अभी आप अपना जल्दी जल्दी अपना कोचिंग बताइए, आपने कहाँ से प्रिपेयर किया, और क्या लगता है आपको, मतलब सेल्फ स्टडी से काम चल जाएगा या कोचिंग नेसेसरी है फॉर आईआईटी जैम एग्जाम? सेजल आप बताइए। मैंने अनअकैडमी से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। और वैसे मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बुक्स ही पढ़नी होती है और प्रैक्टिस चाहिए मैथ में से, तो विदाउट कोचिंग भी कर सकते हैं। पर कोचिंग में ये होता है सिलेबस का पता चल जाता है और गाइडेंस सही मिलती है। जैसे मुझे भी कुछ नहीं लग रहा था कि कहाँ से पढ़ना है, तो ये सब कुछ मतलब कोचिंग से ही पता चला। ओके, मतलब आपने अनअकैडमी से पढ़ा और आपको लगता है मतलब कोचिंग मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, तो कोचिंग ले लेना चाहिए एटलीस्ट, मतलब अगर आपको लग रहा है तो। हाँ, पर अगर जैसे प्रॉपर गाइडेंस है उसके पास, जैसे कोई है जो मतलब जिसका आईआईटी क्लियर हुआ हो, वो अच्छे से उसे गाइड कर सकता है कि ये बुक्स फॉलो करनी है, तो विदाउट कोचिंग भी मतलब स्टूडेंट क्लियर कर सकता है। ओके, मतलब विदाउट कोचिंग भी हो सकता है, लेकिन मतलब आपके अकॉर्डिंग मतलब दोनों चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन अगर अच्छी गाइडेंस है तभी मतलब सेल्फ स्टडी करना चाहिए, नहीं अदरवाइज रिस्क नहीं लेना चाहिए इससे, क्योंकि एग्जाम केवल एक मतलब नहीं, फिर 1 साल का लॉस हो जाएगा अगर एक बार नहीं निकलता है तो। हाँ। तो मतलब आपको अगर लगता है, अगर अपने अंदर मतलब बिलीव नहीं है अभी हम खुद से नहीं कर पाएंगे, तो आपको कोचिंग का हेल्प ले लेना चाहिए, और आपने अनअकैडमी से पढ़ा है। ठीक है पौलवी, आप बताइए आपने कहाँ से पढ़ा, और आपको क्या लगता है कोचिंग वगैरह नेसेसरी है या मतलब चल जाएगा बिना कोचिंग के भी? मैंने तो अपना प्रिपरेशन अनअकैडमी से किया है, ओके। और कोचिंग के बगैर भी हो सकता है। मतलब मेरे एक दोस्त है, उसका कोचिंग के बगैर ये हो गया, उसने सेल्फ प्रिपरेशन की थी। लेकिन कोचिंग में बहुत मतलब गाइडेंस मिलता है, और टेस्ट सीरीज वगैरह सर मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो सर से डायरेक्ट डिस्कस हो सकता है। मतलब मेरे लिए कोचिंग बहुत इफेक्टिव है। और मतलब मैंने कोई भी ऐसे कोई भी ना मैं एक दो शायद बुक पढ़ी थी, बाकी पूरा का पूरा सर का पीडीएफ, मतलब सर से ही मतलब जो मिला था वही मतलब फॉलो की आप थी। तो मेरे कोचिंग लिए पे ज़्यादा कोचिंग डिपेंडेंट थे बहुत एक तरीके इफेक्टिव से, था। हाँ मतलब कोचिंग से ही चल रहा था, मतलब मोस्टली आपका सारा हाँ, कोचिंग से किया आपने। ओके, ठीक है, थैंक हाँ, यू। लेकिन रश्मि आप कोचिंग के बता। बगैर भी हो सकता है, मैंने ओके देखा ओके, है। मतलब कोचिंग के बिना भी मतलब आपके फ्रेंड ने आईआईटी जैम निकाला है, तो मतलब दोनों चीज़ें पॉसिबल हाँ, हैं।
ओके, रश्मि आप बताइए, आपको क्या लगता है, आपने आपने कहाँ कौन सी कोचिंग से पढ़ा, और आपको मतलब क्या लगता है, मतलब बिना कोचिंग के हो सकता है या नहीं हो सकता? एक्चुअली मैंने कोचिंग ली भी थी और नहीं भी, मतलब पूरा 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 नहीं कह सकती हूँ। तो मतलब जब मैंने पिछले ईयर से प्रिपरेशन लगभग नवंबर से स्टार्ट करी थी, तो मैंने एक कोर्स परचेज कर लिया था, तो उससे पूरा सिलेबस मैंने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद इस ईयर मैंने लगभग सब सेल्फ स्टडी करी, और बाकी जिसमें भी प्रॉब्लम आती थी, मेरा एक दोस्त फिजिक्स से प्रिपेयर कर रहा था, तो उसका अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कभी कभी यूज कर लेती थी मैं, तो वहां से पढ़ लेती थी, और बाकी यूट्यूब वगैरह से हो जाता था। ओके, मतलब आपने थोड़ा बहुत मतलब अन अकेडमी का यूज किया, कुछ एक यूट्यूब का यूज किया, कुछ एक सेल्फ स्टडी किया, तीनों चारों चीज मिक्स करके आपने आईआईटी जैम निकाल लिया कैसे करके। हाँ ओके, थैंक्स। हाँ। हाँ, मैं है आप बताइए, आपने कौन सी कोचिंग से पढ़ा, और आपको मतलब क्या लगता है, कोचिंग से मतलब जेन्युइनली स्टूडेंट को लेना प्रेफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ? हाँ, तो मैं सागर सर के कॉन्टैक्ट में भी थी इनिशियली, जब मैंने थर्ड ईयर में इसका अटेम्प्ट दिया था, और मैं अभी सेकंड टाइम जब मैंने दिया था तब मैं मनीष सर के कॉन्टैक्ट में थी। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मैं कभी भी किसी भी कोचिंग या टीचर जो जितना पढ़ा देता है ना, उससे मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है जब तक मैं उस चीज़ को किसी बुक या उससे ना पढ़ लूँ। ये एक माइनस पॉइंट भी हो सकता है मेरे कैरेक्टर का, क्योंकि जैसे अगर आप preparing for an exam and preparing and reading the subject, these are two different things. लाइक अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बैलेंस चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की। और मेरा ये है कि मेरा थोड़ा इंक्विजिटिव नेचर है, तो इस वजह से मैं थ्योरी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती थी, जैसे कुछ पढ़ने लग गए तो पढ़ते ही रह गए। तो इस वजह से ये मैं और आगे आने वाले लोगों को एडवाइस भी देना चाहूँगी कि आप लोग मतलब बैलेंस बना के रखो। और अगर आप सेल्फ से कर रहे हो तो हो सकता है, मैंने सेल्फ से ही पढ़ाई करी है, मतलब मैं जैसे किसी ने कुछ पढ़ा दिया फिर उसके बाद भी मुझे सेल्फ से पढ़ना होता था, तो मैं प्रीफर करती थी कि मैं सेल्फ से ही पढ़ लूँ उसको। तो मतलब आपको बस बैलेंस मेंटेन करना है, अगर आप सेल्फ से पढ़ रहे हो तो। और अगर अदरवाइज आप अगर कोचिंग प्रीफर करते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ओके, ओके, ओके। ओके, थैंक यू। मेरे को ये भी लगता है ना, मतलब कुछ एक मतलब स्टूडेंट का ये रहता है, अगर जिस तरह बैकग्राउंड अगर देखें, जिस तरह कॉलेज अगर बैकग्राउंड अगर अच्छा है तो मतलब सेल्फ स्टडी प्रेफरेबल होएगा, मतलब होएगा। और अगर बैकग्राउंड अगर जिस तरह कॉलेज बैकग्राउंड में अगर इतना अच्छा नहीं पढ़ाया, तो मेरे अकॉर्डिंग उनको कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि उनको सेल्फ स्टडी करने में उनको काफ़ी डिफिकल्टी फील होएगी। तो ये थोड़ा सा मेरे को लगता है मेन फैक्टर रहेगा, कोचिंग लेना चाहिए नहीं। अगर कॉलेज अच्छा है, अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं उनके पास, तो कोचिंग का इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर कॉलेज ही मतलब ऐसा कुछ है जिसमें पढ़ाया ही नहीं गया, इतना अच्छा गाइडेंस वगैरह नहीं मिला, तो कोचिंग प्रेफरेबल होएगा मेरे को। ओके, तो तमन्ना आप बताइए, आपने मतलब आईआईटी कौन सी कोचिंग, मतलब आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कौन सी कोचिंग से की, और आपको क्या लगता है, सेल्फ स्टडी से मतलब काम चल जाएगा या कोचिंग की रिक्वायरमेंट रहती है अपने को? मैंने प्रिपरेशन जनवरी 2021 में सोचा था कि आईआईटी जैम का करना है, तो स्टार्टिंग के 1-2 महीने मैंने सोचा था सेल्फ स्टडी से करेंगे। बट देन आई रियलाइज कि जब कर रहे हो तो अच्छे से ही करो, तो मैंने अनअकैडमी से सागर सर के बारे में सुना था, तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। हम्म, बट जब कोचिंग कर रही थी तो उससे पहले आपको ऑनेस्ट होना पड़ता है खुद से, कि आपको पता है आप कितने पानी में हैं, आपकी ज़रूरतें क्या हैं। हम्म, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई इंसान चाहिए आपको बार बार बोले कि करो करो, उनको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट सब बताए तब वो चल सकते हैं। कुछ के लिए खुद करना आसान होता है। जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो तो आप खुद से कुछ मिस्टेक्स करते हो, आप सीखते हो, कुछ पूछते हो। ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो कई बार क्या होता है लोगों को टाइम ज़्यादा लगता है, वो टाइम आपका 1 साल बहुत ले जाता है, तो वो कई बार जो रिजल्ट आ रहा होता है वो ज़्यादा टाइम ले लेता है। बट कोचिंग में क्या होता है आपको सब कुछ करा हुआ मिल जाता है, बस आपको फॉलो करना होता है। और फॉलो आपको 100% करना होता है, ट्रस्ट करना होता है जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, उनका हम्म, पाथ फॉलो करना। तो वो चीज़ अगर आप कर लेते हो कि ट्रस्ट करते हो अपने एजुकेटर पे, जो पाथ दे रहे हैं उसको ढंग से फॉलो करते हो, तो बहुत आसान हो जाता है। बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो तो आपको सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है, बट वो जो सीखने का जो प्रोसेस है उसमें आपका टाइम बहुत चला जाता है कई बार, तो फिर आपको रिपीट करना पड़ जाता है अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आता। तो ये रीज़न है। तो मैं तो प्रेफ़र करूँगी कि आपकी पर्सनल
पर्सनालिटी कैसी है, आप किस टाइप के पर्सन हो उससे, और आपकी ज़रूरत क्या है उस टाइम की, और आपके पास कितना टाइम है। अगर ये तीनों चीज़ आप एनालाइज कर लेते हो तो आप बेटर डिसीजन ले सकते हो। ओके, आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बता दी, हमें कोचिंग लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। काफ़ी 3 पॉइंट आपने हाईलाइट भी कर दिए, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये व्यूवर्स के लिए, मतलब जो ये सोच रहे हैं हमें कोचिंग प्रेफर करना चाहिए नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ। और मेरे अकॉर्डिंग भी मैं बार बार यही बोलता हूँ, मेरे से इंटरव्यू में अगर मेरे से अगर पर्सनली कोई पूछे तो मेरे अकॉर्डिंग ले लेना चाहिए IITs का कोचिंग, मतलब 4-5 हज़ार रुपये में मिल जाता है। अगर वो डिपेंड करता है, अगर आपको कोचिंग से पढ़ना है तो कोचिंग से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप मतलब वैसे भी मतलब नॉर्मली अपना खुद का भी पढ़ सकते हैं, लेकिन साथ में रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा आपको, एटलीस्ट मेरे को तो लगता है। ठीक है, थैंक यू तमन्ना फॉर गिविंग योर सजेशंस। मानसी आप बताइए, आपको क्या लगता है, आपने पहले तो ये बताइए कौन सी IIT मतलब कौन सी कोचिंग से प्रिपेयर किया, और कोचिंग लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए ऐसा कुछ। हाँ जी, मैंने कोचिंग ली थी, करियर एंडेवर से कोचिंग ली थी मैंने। एंड मुझे लगता है कि मतलब कोचिंग ले लेनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास गाइडेंस नहीं है तो एक रेगुलरिटी के लिए, एक एनालिसिस के लिए कि तुम पीछे हो, और टेस्ट सीरीज सबसे ज़रूरी जो तुम्हें कोचिंग वाले देते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। मतलब हम जैसे उस दिन परफॉर्म करेंगे ना, वो कोचिंग पे डिपेंड करता है, हम कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे हमारे डेली टेस्ट दे रहे हैं। मैंने जैसे डेली टेस्ट दिए थे ना, तो मेरी उसी से परफॉर्मेंस अच्छी हुई थी, इसलिए मेरा लास्ट दिन मेरा वो 3 घंटे ना बहुत जल्दी जल्दी जाते हैं। तो अगर तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं होएगी, तुम्हारे पास अच्छा एक गाइडेंस नहीं होगी, तो वो बहुत 3 घंटे बहुत मतलब मुश्किल होते हैं, तो तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए कोचिंग लेना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। ओके मतलब लोग करते हैं बिना कोचिंग के भी, बट अगर तुम्हारे पास गाइडेंस नहीं है तो कोचिंग मस्ट है। ओके, आपके अकॉर्डिंग कोचिंग ले लेना चाहिए, मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहता है, मतलब कोचिंग के साथ में हो तो मतलब चीज़ें थोड़ा सा करने में इजी हो जाता है, अपने को गाइडेड पाथ मिलता है तो उसी के फॉलो करके हम मतलब एक ये भी है ना, मतलब अपने को मतलब अपना पूरा मतलब ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, जो भी अपने को एजुकेटर पढ़ा रहा है, विदाउट ट्रस्ट के हम नहीं कर पाएंगे ऐसा कुछ। ठीक है अंजलि, आप बताइए आपको क्या लगता है, मतलब आपने पहले तो ये बताइए कौन सी कोचिंग से पढ़ा, और कोचिंग को मतलब प्रेफर करना चाहिए नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ। मैंने करियर एंडेवर से कोचिंग लिया था। हम्म। तो मेरे हिसाब से भी कोचिंग आपको ले लेनी चाहिए, अगर आप उसको मतलब ले सकते हैं तो। एक तो क्या होता है कि मतलब गाइडेंस तो होती है, बट ऐसा भी नहीं था, मतलब मैंने कोचिंग लेके भी फिर भी मैंने ग्रुप थ्योरी जो थी, मैंने उसके लेक्चर्स नहीं लिए थे कोचिंग में, मैंने ग्रुप थ्योरी खुद से ही की थी। तो अच्छा। मतलब एक तो तुम्हें बहुत लॉस्ट फील नहीं होगा, बाकी स्टूडेंट से हम डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप पे अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं कि हमको ये आता है कि नहीं आता है, मतलब साथ के लोगों से डिस्कस कर सकते हैं नए नए क्वेश्चंस। और मतलब टीचर्स बहुत हेल्प, हमारे कोचिंग के टीचर्स तो बहुत हेल्पफुल थे, तो मतलब बीच बीच में क्वेश्चंस टेस्ट मॉक्स ये सब मतलब बहुत जरूरी रहता है, तो मेरे हिसाब से भी आपको कोचिंग ले लेनी चाहिए। ओके, आपने कैरियर एंडेवर से पढ़ा है और आपके अकॉर्डिंग भी मतलब कोचिंग ले लेना मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब जैम के लिए। ओके, अंजलि आप बताइए आपको क्या लगता है, कौन सी आप पहले ये बताइए आपने कौन सी कोचिंग से पढ़ा, और कोचिंग लेना चाहिए, मतलब कितना हेल्प करता है कोचिंग अपनी जैम प्रिपरेशन में। मैंने भी करियर एंडेवर से ही ली थी, और कोचिंग लेना मेरे अकॉर्डिंग नेसेसरी नहीं है। अगर आप किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से हो और आपकी कंसेप्ट्स पर अच्छी पकड़ है, तो टेस्ट सीरीज लेना नेसेसरी है, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस इज मैंडेटरी। तो अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हो आप और बेसिक कोचिंग नहीं लेते हो, तो भी अच्छी रैंक के साथ जैम किया जा सकता है। और जैसे मेजर रोल रहता है लीनियर अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा एंड रियल एनालिसिस का। तो इनके लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे जोसेफ एगेलियन, और लीनियर के लिए केनेथ हॉफमैन, और रियल एनालिसिस के लिए एस के मापा और बार्टले, ये सब फॉलो करते हैं तो हम बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं। और अगर हम कोचिंग लेते भी हैं तो जो हमें कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, अगर हमें बहुत अच्छी रैंक लानी है तो। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है, आपको भी मतलब लगता है अगर आपको अच्छी गाइडेंस वगैरह मिल रही है तो कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, अदरवाइज आपको कोचिंग ले लेना चाहिए, और आपने कैरियर एंडेवर से पढ़ा है। ठीक है, ओके थैंक यू। तो जितना भी ये डिस्कशन हुआ है, मतलब किस मोस्टली अनअकैडमी से मतलब स्टूडेंट हैं यहाँ पे, और कुछ एक मतलब कैरियर एंडीवर से भी हैं, और मैथमेटिकल पाठशाला से भी पढ़ा है महक ने, मैं भी मैथमेटिकल पाठशाला से ही था।
तो हम दोनों सेम कोचिंग से थे। और बाकी ये कोई डिपेंड नहीं करता, मतलब आप किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो आप सिलेक्शन निकाल सकते हो। अन अकेडमी से भी सिलेक्शन मिले हैं, कैरियर एंडीवर से भी मिले हैं, मैथमेटिकल पाठशाला से भी मिले हैं। और अभी इनके मतलब 8 9 मतलब स्टूडेंट के बेसिस पे नहीं बोल सकते और कोचिंग से नहीं मिले होंगे, डिप्स से भी निकले हैं और भी बहुत सारी कोचिंग से निकले हैं। तो वो डिपेंड करता है, अभी हम इतनी कोचिंग्स के हैं तो अलग अलग मतलब कोचिंग्स के भी स्टूडेंट अवेलेबल हैं। आप किस भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग अपने एजुकेटर पे बिलीव करके चलिए, और जो वो बोल रहे हैं उसको मतलब अच्छे से फॉलो करते चलिए। और एक प्रॉब्लम होता है कुछ स्टूडेंट का, ये मतलब 2 3 कोचिंग का अलग अलग फॉलो करते रहते हैं, डिप्स भी चल रहा है, मैथमेटिकल पाठशाला चल रहा है, कैरियर एंडीवर भी चल रहा है, और अन अकेडमी मतलब 4 5 कोचिंग मिक्स हो रखा है, मतलब सभी का सब्सक्रिप्शन चल रहा है, फ्रेंड से पूछ रहे हैं ये कर लें वो कर लें। मेरे अकॉर्डिंग ये ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा मतलब एक चीज़ पे मतलब फोकस, एक ही कोचिंग पे मेरे अकॉर्डिंग फोकस करके चलिए। मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, अलग अलग कोचिंग्स के उठा सकते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन थ्योरी एक जगह से करना बेटर रहेगा। ठीक है। सीजल आप बताइए, आपको क्या लगता है, मतलब आपका जो फ्रेंड सर्कल बना होगा जैम के दौरान, जैम प्रिपरेशन के दौरान, जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस हो रहे थे, आपको कितना हेल्प किया उन चीज़ों ने? या आपको ये लगता है आपको मतलब सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो गए, खुद सेल्फ स्टडी वगैरह से करना चाहिए, क्या कुछ? मतलब मेरी सारी प्रिपरेशन में जो ग्रुप्स बने थे और जो भी फ्रेंड्स बने अनअकैडमी में, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प रही है। जैसे हम 6 7 जनों का ग्रुप बन गया था, हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। और हमारा ये होता था जैसे कोई भी पीडीएफ उठा लेते थे, जैसे डिप्स का और किसी भी जैसे अकेडमी का उठा लेते थे, तो उनके क्वेश्चंस हमने करने होते थे। रेगुलरली हमने डेली के 15 20 क्वेश्चन करने हैं। फिर हम मतलब रोज रात को 9 बजे हम वो सारे 15 20 क्वेश्चन डिस्कस करते थे। और जो भी कोई भी डाउट्स वगैरह होते तो एक दूसरे से पूछते। तो मतलब सारी गाइडेंस उन्होंने मुझे सब कुछ बताया था कि कौन सी आईआईटी अच्छी है, पढ़ना कैसे है। सागर सर के बारे में भी उन्हीं से पता चला था। सारी टेस्ट सीरीज जैसे कोई भी लेता तो डिवाइड हो जाती थी एक दूसरे में। बहुत ज़्यादा हेल्प रही है। और बाकी सोशल मीडिया से मैं हमेशा कनेक्टेड रही हूँ, क्योंकि जैसे थक जाते थे बहुत बारी पढ़ पढ़ के, सेल्फ स्टडी इतनी नहीं हो पाती, तो जैसे ग्रुप वगैरह खोलते थे तो वहाँ हमेशा मतलब डाउट्स होते ही थे। तो वो डाउट्स वगैरह सॉल्व करते थे। उसमें ये भी होता था, एक कंपटीशन टाइप होता है ना कि पहले मैंने डाउट सॉल्व करना है, जल्दी से मैंने भेजना है। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्प होती थी। तो मतलब मजा भी आता था डाउट सॉल्व करने में। और बाकी हाँ, मतलब सोशल मीडिया से हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि मुझे तो बहुत हेल्प रही है अच्छा, ग्रुप मतलब वगैरह जो आपके भी बने। आपके अकॉर्डिंग मतलब आपने ये मतलब फ्रेंड्स वगैरह काफ़ी हेल्प की है आपके मतलब जैम तक, मतलब जैम क्रैक हाँ, करने में। और मतलब काफ़ी सारा माहौल मिल जाता है अपने को, मतलब एक कंपटीशन टाइप का लगता है, तो मतलब चीज़ें इजी हो जाती है, और टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी हाँ। मतलब हेल्प होती है ऐसे ग्रुप वगैरह में क्वेश्चन डिस्कशन से। ओके, बोलो अभी आपका बताइए, आपके फ्रेंड सर्कल ने आपको कैसे हेल्प की, और मतलब आपको क्या लगता है सोशल मीडिया का प्रिपरेशन के दौरान यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ? हाँ, मेरे भी फ्रेंड सर्कल ने बहुत ही हेल्प की है मुझे। मतलब मेरे कॉलेज के जो थे, जो प्रिपरेशन कर रहे थे, उससे बहुत सी हेल्प मिला है। और मतलब सोशल मीडिया तो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है। मतलब कोई भी डाउट हो, तो मैं टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में वो दे देती थी, तो कोई ना कोई सॉल्व करके दे ही देता था। या फिर दूसरे किसी का डाउट अगर मैं खुद सॉल्व कर पाती थी, तो वो भी बहुत अच्छा लगता था। और सेजल ने जैसा कहा जे मतलब पहले कौन पहले देगा, ये कंपटीशन मतलब ओ अच्छा। होता था, तो ये भी बहुत इफेक्टिव है। और टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है ऐसे करके। तो मैं तो सोशल मीडिया से कनेक्टेड थी प्रिपरेशन के दौरान, तो मेरे लिए तो सोशल मीडिया इफेक्टिव है। ओके, मतलब आपके ग्रुप फ्रेंड वगैरह सर्कल ने तो मतलब बहुत ही काफ़ी हेल्प इफेक्टिव है। किया, और मतलब ग्रुप वगैरह से हाँ, काफ़ी सारा हाँ, हेल्प मिला। एक्चुअली मेरे को हाँ, जेनुअनली क्या लग रहा है, मतलब जितना मतलब टीचर से सीख रहे हैं ना, उससे ज़्यादा हम वैसे ग्रुप वगैरह में क्वेश्चन डिस्कस करके, और मतलब टाइम मैनेजमेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीख रहे हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं मतलब हाँ, अपनी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प कर रहा है हमारी। महक आप बताइए, हाँ। आपको क्या लगता है मतलब मतलब? मेरा भी हेल्प हो जाता है और दूसरों का भी हाँ, होता है, मतलब मुझे लगता है। एक अच्छा मतलब इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है क्वेश्चन डिस्कस करने से। और लेकिन मेरे को जितना लग रहा है, मैं हाँ, हाँ। हैक को इतना ज़्यादा मतलब क्वेश्चन डिस्कस करना ऐसा कुछ था नहीं। तो बताइए आप में। हाँ, तो मतलब मेरे हिसाब से ये पर्सनैलिटी वाइज डिपेंड करता है कि कौन पर्सन कैसा है।
मैं तो मतलब थोड़ा लोनर काइंड ऑफ पर्सन हूँ, तो मतलब जैसे 2021 के टाइम में जो मैंने प्रिपेयर किया था, तो मैं किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं थी। मैं पर्सनली बस सागर सर से कभी-कभार बात कर लेती थी, उसके अलावा मैं किसी ग्रुप में एज़ सच ऐड नहीं थी। और जब मैंने 2022 अटेम्प्ट दिया था, तब मैं एक मैथमेटिकल पास वाले के ग्रुप में ऐड थी। तो मतलब हेल्प करना तो मुझे बहुत पसंद है, वहाँ कोई ग्रुप में डाउट सेंड कर रहा है और अगर किसी ने भी सॉल्व नहीं किया तो मैं कर दूँगी। अदरवाइज़ मुझे ऐसे किसी के साथ पर्सनली मैंने ज़्यादा ग्रुप बना के और फिर उसमें प्रिपेयर किया हो, ऐसा मैंने नहीं किया था। तो ये मतलब मुझे अपने हिसाब से प्रिपेयर करना अच्छा लगता है, तो वो मैं ओ, अमित से कभी-कभी डाउट डिस्कस करती थी पर्सनल चैट में, इसके अलावा ज़्यादा मैं किसी के साथ इंटरैक्ट नहीं करती थी। एक्चुअली मतलब ये पर्सनैलिटी के ऊपर आ गया ना, मतलब जिसकी पर्सनैलिटी मतलब अगर किसी को लग रहा है अकेले ही करना है, मतलब सारा कुछ मतलब खुद से कर सकते हैं, ज़्यादा इंटरेक्शन वगैरह नहीं रखना, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन सीजल और उपलब्धि के अकॉर्डिंग तो मतलब डिस्कशन वगैरह करने से काफ़ी हेल्प हो जाते हैं। हाँ, चलो। मतलब मैं एक्सट्रोवर्ट टाइप की हूँ, हम्म। तो मुझे मतलब नए-नए फ्रेंड्स बनाने भी पसंद है और थोड़ा-सा मैं रिलैक्स भी फ़ील करती थी, बात भी हो जाती थी और काम तो आता ही था, जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करते थे। ओके, ठीक है तमन्ना, बाकी से और सभी से लेते हैं सुजेशन, फिर कंक्लूजन निकालते हैं किसको क्या लगता है। तमन्ना आप बताइए। मेरे अकॉर्डिंग तो डिस्कशन करना ज़्यादा बेटर रहता है। मैंने भी लास्ट के मतलब ग्रुप था टेलीग्राम पे, उसी पे डिस्कशन होता था, बट लास्ट के कुछ मंथ 3-4 मंथ्स में कम लोगों का ही ग्रुप था, तीन लोगों का हम ग्रुप था हमारा, तो उसमें डिस्कशन करना सही रहता है। एक तो आप ऑनेस्ट होते हो, कुछ लोगों को होता है ज़्यादा लोगों के सामने क्वेश्चन पूछना अच्छा नहीं लगता, उन्हें लगता है जज करेंगे हमें, आता नहीं है हमें ये वो। बट अगर आप कम लोग बनाते हो, कम लोगों का ग्रुप रख लो, उसमें पर ऑनेस्ट होके तुम अगर डिस्कशन करते हो तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, कॉन्फिडेंस भी मिलता है और आप अकेला फील नहीं करते। मतलब ये पर्सनैलिटी वाला ही हो गया है, कुछ लोगों को पसंद है, बट अगर आप रियल एनवायरनमेंट में हो, मतलब रियल वर्ल्ड में देख रहे हो कहाँ आप स्टैंड करते हो, तो अगर आप ग्रुप खोलते हो तो थोड़ा आइडिया हो जाता है। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ लोग नेगेटिव वे में भी ले जाते हैं कि क्वेश्चन मुझसे हो नहीं रहे, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तुम अपने आप को डिमोटिवेट मत करो, बट पॉजिटिव उससे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि इतने लोग हैं, सब कुछ तो आता नहीं है, बट आप कितना कर पा रहे हो। और ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन का आंसर आप दो ही, बट आइडिया मिल जाता है कि कितने लोगों को आता है, आपको कितना आता है, कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। ओके, कंपटीशन हेल्दी हो जाता है। मतलब आपके अकॉर्डिंग जो मतलब ग्रुप बना रहे हैं थोड़ा सा मतलब शॉर्ट रखें, उसमें मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़े से कम रखें और अपने मतलब हिसाब से रखें, मतलब जो अपने टाइप के हों, मतलब एक तरीके से जो अपने को मोटिवेट करे। मतलब हो सकता है हमारा कुछ एक पोर्शन वीक हो, जिससे हो सकता है किसी ग्रुप थ्योरी वीक हो, लीनियर वीक हो, तो उसमें थोड़े क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं लेकिन अप्लाइड स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो मतलब थोड़ा सा मतलब आगे पीछे हेल्प कर दें, कुछ एक चीज़ मतलब डीमोटिवेट ना हो, मतलब अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो वो मोटिवेट करें, कोई ना तुमसे नहीं हो रहा ये मैं तेरे को बता देता हूँ, तुम मेरे को बता देना, ऐसे एडजस्ट करके मतलब हो जाएगा, मतलब मिलजुल के मतलब ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो मतलब थोड़ा शॉर्ट रखें तो मतलब पर्सनल भी बातें कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब ग्रुप अपना लिमिटेड रखें, मतलब सर्कल को थोड़ा सा, ये थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। ऐसे नहीं मतलब पूरे ग्रुप में लगे हुए हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत हो सकता है, क्योंकि पूरे ग्रुप में बहुत सारे मतलब स्टूडेंट का अलग अलग पोर्शन मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, वो हार्ड हार्ड क्वेश्चन डालेंगे अलग अलग टॉपिक से, तो कई बार डीमोटिवेशन हो सकता है अपने को, मतलब यार मेरे से ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं, मतलब मेरे से हो ही नहीं रहा है, कैसे होगा ये होगा। लेकिन अगर मोटिवेट भी होते हैं और हम्म, डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होता है, हाँ अगर हम ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो टाइम वेस्टेज होता है। कई बार हाँ हमें लगता है कि हम पढ़ाई में टाइम दे रहे हैं, बट वो फिर बातें कुछ और होने लग जाती हैं, तो टाइम वेस्ट होता है। तो थोड़ा इंटरेक्शन अगर हम लिमिटेड रखें तो लिमिटेड, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ओके, थैंक यू। मानसी आप बताइए आपको क्या लगता है। हाँ, मैथ्स है, मैथ्स में डाउट किसको नहीं होता। हम्म, तो तुम लिमिटेड फ्रेंड्स रख सकते हो जिनसे तुम डाउट पूछो, मतलब ये नहीं है कि ग्रुप पे तो मतलब बहुत सारे जनों में तो डाउट पूछना सही नहीं रहेगा क्योंकि कोई आंसर भी नहीं करता, और अगर करता भी तो बहुत रैंडम आंसर होते हैं। तो मतलब लिमिटेड फ्रेंड जो कि तुम्हारे जैसा ही है पढ़ने में या तुमसे ज्यादा अच्छा है। हाँ ओके, अंजलि आप बताइए आपके फ्रेंड सर्कल ने आपको कैसे हेल्प किया और आपको क्या लगता है, मतलब सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहना चाहिए प्रिपरेशन के टाइम और या नहीं, ऐसा कुछ। मतलब सोशल मीडिया का तो ऐसा नहीं था, मतलब ये भी चॉइस है तुम्हारी, बट मैं इस चीज को बुरा नहीं मानती कि तुम अगर सोशल मीडिया पे हो तो मतलब तुम्हारी प्रिपरेशन में कुछ ऐसा अफेक्ट होगा। बट पर्सनली मैं किसी भी सोशल मीडिया पे मतलब अभी तक नहीं हूँ, मतलब ऐसा सच में इंस्टाग्राम वगैरह कुछ भी यूज नहीं करती।
तो बट ये कोई ऐसा बुरी चीज नहीं है अगर आप अपना तैयारी अच्छे से कर रहे हो। और ऐसा नहीं है कि मेरा कोई फ्रेंड सर्कल था या मैं किसी मतलब ग्रुप्स में थी, ऑब्वियसली कोचिंग ली थी तो उनके ग्रुप्स बने हुए थे, बट ऐसा नहीं था कि मैं उनमें क्वेश्चंस भेजती थी कि मतलब इसका आंसर कर दो। तो मतलब ऐसे 2-3 लोग मेरे साथ अलग से थे, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स थे, तो उनके साथ मैं डिस्कस कर लेती थी कि मुझे कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, या जैसे टेस्ट हुआ तो उसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं, तो कि मैंने वो पूछ लिया जिसका सही हुआ है कि यार ये बता दो ऐसे करके। तो अलग से मतलब मैंने पर्सनली डिस्कस करा था मेरे 2-3 फ्रेंड्स के साथ, बट ऐसे ग्रुप में नहीं करा था। ओके, मतलब आपने इतना ज़्यादा मतलब फ्रेंड सर्कल पे डिपेंडेंट नहीं थे, मतलब आप अपना पर्सनली आपके खुद से मतलब इतना ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे थे। सही है। हाँ, मतलब मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे कोचिंग हम्म। में, तो मैं उन्हीं के साथ डिस्कस हाँ, करती मतलब थी, ऐसे आपका ग्रुप में लिमिटेड नहीं। फ्रेंड सर्कल था एक तरीके से। हाँ। हम्म। ठीक है, रश्मि आप बताइए, आपको क्या लगता है आपके फ्रेंड सर्कल ने आपको कितना हेल्प किया, और सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहना कितना आपको बेनिफिट बेनिफिशियल लगा, ऐसा कुछ? तो मतलब सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहना सही रहता है, मतलब दो चार दोस्त मिल जाते हैं जो हमारे जैसे होते हैं, प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो मतलब जब भी मैं बोर होती थी तो मैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम खोल करके लोगों के क्वेश्चन देखने लग जाती थी कि इसने क्या क्वेश्चन भेजा है, देख लेते हैं। और कभी सर अगर किसी का आंसर नहीं आए रहते थे तो फिर उन्हें सॉल्व करके ग्रुप में डाल देती थी। उसके बाद जो लोगों का थैंक यू आता है ना, उसके बाद अपना क्वेश्चन करने के बाद बड़ा अच्छा सा लगता है। ऐसा लगता है ये दुआ सिंह की हमारी रैंक ऊपर हो जाए जैम में। तो और बाकी फिर अपने भी डाउट क्लियर हो जाते थे। मतलब एक तरीके से थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके आना है खुद के अंदर, थोड़ा वो थैंक यू जो मतलब किसी का आता है ना, वो काफी हेल्प कर जाता है, धीरे धीरे ऐड करता है वो पॉजिटिविटी वगैरह, काफी खुशी होती है हाँ। उससे। सही है। ओके, तो मैं सभी का मतलब अलग अलग थिंकिंग लेवल है इस पे, मतलब सभी का मतलब अपना अपना मतलब पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। आप फ्रेंड सर्कल रखते हो तो भी बढ़िया है, नहीं भी रखते हो तो भी बढ़िया है, आपको जैसा ठीक लगे वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। सभी के मतलब पर्सपेक्टिव वगैरह से यही पता चला है मेरे को, तो जितना मैंने इनको एनालाइज किया है। तो बाकी आप देख सकते हो आपको जैसा ठीक लगे। फ्रेंड सर्कल मेरे अकॉर्डिंग और मतलब और सभी से जितना सुना है, मतलब लिमिटेड ही रखें, ज़्यादा ना रखें। और जितना मतलब फ्री टाइम मिल रहा है डाउट सॉल्व करने में, कैसे भी आप खुद के डाउट सॉल्व कर सकते हैं, दूसरों के डाउट सॉल्व करेंगे तो एक थैंक यू मिल जाएगा आपको एक्स्ट्रा, तो थोड़ा सा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप बुक्स वगैरह के बारे में बताइए, मतलब आपने कौन सी बुक्स फॉलो की है सभी ने? सिजिल आपसे स्टार्ट करते हैं, आप बताइए आपने कौन सी बुक्स वगैरह फॉलो की जैम के दौरान, या विदाउट स्टैंडर्ड बुक्स के भी चल जाएगा, केवल कोचिंग पे जो मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं उन्हीं से भी काम चल सकता है विदाउट मतलब बुक्स के? मतलब मैं अलका मैम को फॉलो करती थी तो उन्होंने स्टैंडर्ड बुक्स ही फॉलो करवाई थी। हम्म। जैसे एस के माप सॉरी रियल एनालिसिस की एस के मापा एंड लीनियर जबरा की मैंने शॉम सीरीज और फिर फ्रीडबर्ग करी थी क्योंकि लीनियर जबरा मुझे डिफिकल्ट लगा था। और इंटीग्रल कैलकुलस के लिए थॉमस कैलकुलस। ओके, ठीक है, पौलवी आप बताइए आपको कौन सी बुक्स आपने यूज़ की, और विदाउट बुक्स के भी हो सकता है क्या? मैंने तो सिर्फ दो ही बुक्स फॉलो की थी, एक गैलियन और इसके मापा फॉर रियल एनालिसिस। और बाकी का मैंने मतलब मेरे कॉलेज का जो नोट्स था उससे, और सागर सर के जो देते थे पीडीएफ वगैरह, यही फॉलो करती थी मैं। मतलब बुक्स मेरे पास दो ही थे। ओके, आपने मतलब ज़्यादा बुक्स का यूज़ नहीं किया, आप मतलब नहीं। कोचिंग मटेरियल से ही आपने जैम निकाला है। ठीक है, हाँ। महक आपने तो सारा कुछ बुक से पढ़ा है। मैं थोड़ा मतलब बुक बोर्न टाइप इंसान हूँ, तो मेरे पास बुक्स का बहुत ज़्यादा रहता था। जैसे रियल एनालिसिस के लिए मैंने एस के मापा पढ़ा था, बार्टल पढ़ी थी, और मैंने एक अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस करके बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी बुक है रियल एनालिसिस की, वो भी मैंने पढ़ी थी। और हम्म। उसके अलावा मैंने लीनियर के लिए फ्रिडबर्ग पढ़ी है, और उसके अलावा मैंने ग्रुप थ्योरी के लिए गैलियन ही फॉलो करी थी पहले तो। और फिर उसके बाद एक आर्टिन बुक आती है, अलजेब्रा बाय आर्टिन, तो उसमें लीनियर एंड मॉडल अलजेब्रा दोनों है, वो मैंने करी थी बुक। मतलब वो पूरी कंप्लीट नहीं करी थी, वो बहुत एडवांस बुक है, तो उसमें जैम के लिए जो पोर्शंस हैं वो मैंने मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पढ़ लिए थे। और उसके
उसके बाद मतलब जैसे प्रॉब्लम्स के लिए रियल के प्रॉब्लम्स एग्जाम में बहुत हार्ड आते हैं, तो उसके लिए एएमएस की बुक्स हैं, वो हमें फॉलो करनी चाहिए। और काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है एएमएस की बुक्स बहुत हार्ड है, उनके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं बुक के हिसाब में। तो अगर आप करना चाहते हो तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हो। ओके, तो मतलब बस रियल के यही लिए है। मतलब काफ़ी हेल्प रहेगा। अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी वाली जो बुक्स आती हैं थोड़ा सा हार्ड रहती हैं वो स्टार्टिंग में, लेकिन उनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइडेड होते हैं, तो आप अगर करेंगे तो हो जाएगा। अगर सेल्फ स्टडी से जा रहे हैं या मतलब नेट वगैरह के भी बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ पे कॉपी पेस्ट होते हैं, मतलब काफ़ी अच्छी बुक्स हैं एएमएस वाली, अगर आप करते हो तो काफ़ी हेल्प करेगा। तमन्ना जांगेड़, आप बताइए आपको कौन सी मतलब बुक्स आपने प्रेफर की थी जैम की प्रिपरेशन के दौरान, और आपको क्या लगता है विदाउट बुक्स के भी काम चल जाएगा केवल कोचिंग मटेरियल से क्या? मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं ली थी, क्योंकि सर का मटेरियल होता था तो इट काइंड ऑफ रिपीटिंग हो जाता था अगर मैं बहुत सारी बुक्स देखती हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से देते थे सर। तो वैसे पर जो टॉपिक्स में मुझे लगता था मेरे वीक हैं या मुझे ज़्यादा एफर्ट्स देने की ज़रूरत है, वो बुक्स मैंने उन टॉपिक्स में लगाई थी। जैसे गैलियन मैंने की थी, और एसके मापा की थी मैंने, और फ्रिडबर्ग गई। या अप्लाइड मेरा स्ट्रॉन्ग था तो उसमें मैंने ज़्यादा बुक्स यूज़ नहीं की, बाकी प्योर के लिए बुक्स देखी थी मैंने, ओके, और सर का जो मटेरियल था वो मोर देन इनफ। मतलब आपने थोड़ा प्योर मैथ्स के लिए कुछ एक स्टैंडर्ड बुक्स का यूज़ किया, और बाकी कोचिंग मटेरियल इतना ज़्यादा अवेलेबल था उससे मतलब रिक्वायरमेंट नहीं हुई अप्लाइड वगैरह के लिए, मतलब जरूरत नहीं पड़ी आपको, मतलब काम चल गया आपका मतलब उसमें। ठीक है, मानसी नागपाल, आप बताइए आपको आपने कौन सी बुक्स वगैरह से पढ़ा था जेएम के प्रिपरेशन के दौरान? मैंने पहले स्टार्टिंग में तो बहुत सारी बुक्स फॉलो की। जैसे सर ने कहा था कि रियल के लिए बार्टल कर लो, एक सविता कर लो, एस के मापा कर लो। पर जैसे जैसे तैयारी करती गई, अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि एस के मापा कर लो, मतलब एक बार नहीं, 4 बार पेपर ओह, देने से पहले, सही है। 4 बार कम से कम, क्योंकि इतनी ज्यादा बुक्स करने से अच्छा तुम एक बुक को 2-3 बार कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। 4 बार। हाँ सही है। वो तो कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। हम्म। मैंने बहुत बार वो एसके मापा की थी, और जो तुम्हें कोचिंग मटेरियल मिलता है वो भी एक बार नहीं करना, वो भी चार। 2-3 बार कम से कम करना है। एक बार करने से कुछ नहीं होगा, मैं हम्म। ये कहूंगी कि एक बार करने से बस तुम्हें पता चलता है कि हाँ ऐसे सॉल्व होता है, बट हम्म। तुम्हें स्पीड बनानी है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता सोचने के लिए, तो स्पीड होनी चाहिए। और स्पीड तभी आएगी जब तुम 2-3 बार वो बुक्स करके जाओगे। तो मैं तो यही कहूँगी, कोचिंग मटेरियल और रियल के लिए एसके मापा, ग्रुप थ्योरी के लिए गेलियन, लीनियर के लिए फ्रेडबर्ग, और डिफरेंशियल के लिए एमडी राइसिंग घानिया। पूरी पूरी बुक्स नहीं करनी, जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं बस वही करने हैं बस। और ये 2-3 बार करके जाना है, और टेस्ट सीरीज मतलब मॉक टेस्ट तो देने ही है। मतलब मानसी आपने एक बात ऐड कर दी नई मतलब चीज इसमें, मतलब ठीक है आप जो भी पढ़ रहे हैं, अगर आप नोट्स वगैरह पढ़ रहे हैं वो भी ठीक है, आप बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं वो भी ठीक। कोई भी बुक पढ़ो आप उसको मतलब ऐसे नहीं एक बार पढ़ लिया वे छोड़ दिया, मतलब हाँ एक बुक पढ़ो लेकिन उसको मल्टीपल रिवीजन करो उसका, मतलब इतना ज्यादा पढ़ लो उसको 5 बार 6 बार इतना पढ़ लो, ताकि मतलब आपके माइंड में सेट हो जाए, मतलब वो थ्योरम्स वगैरह आपके दिमाग में घूमने लग जाए एक तरीके से। मतलब मैंने एग्जाम में देने बैठी थी तो मैंने बहुत सी चीजें ऐसी करी कि हाँ ये देखी हैं, तो भी मेरे से जल्दी से हुए। और मेरे से वो पीडी के, ओडी के, इंटीग्रल कैलकुलस के इसलिए क्वेश्चन नहीं हुए क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, मैंने उनकी इतनी ज्यादा, तो मैंने सारे क्वेश्चन छोड़े थे। मैंने बस मतलब जो रियल ग्रुप थ्योरी करके आई थी मैं, लीनियर अलजेब्रा, बस ये 3 सब्जेक्ट करके आई थी बस मैं पेपर ओह में, अच्छा, मतलब एक्चुअली मतलब क्योंकि मैंने टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब एक्चुअली जो चीज़ पढ़ रहे हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं उस पे मतलब रिवीजन वगैरह करके उतना ज़्यादा स्ट्रोंग बनाना पड़ेगा, मतलब चीज़ें कम पढ़ो लेकिन उसको मतलब स्ट्रोंग बना के चलो ताकि क्वेश्चन अटेम्प्ट जल्दी हो जाए। जिस तरह इंटीग्रल वगैरह ये जो अप्लाइड का पोर्शन रहता है ये काफ़ी प्रॉब्लम रहता है बच्चों को। मतलब ये उसमें क्या करते हैं, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करते हैं, केवल सोचते हैं थ्योरी से काम चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वो सारा हम करते हैं तब जाके हम हमसे मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाते हैं एग्जाम टाइम में।
तो ये चीज़ ज़रूरी है। बुक्स वगैरह अगर नहीं हो पा रहे ज़्यादा बुक्स वगैरह, जैसे मेरा भी अगर मैं थोड़ा सा ऐड करूँ तो इसमें मैंने बुक्स वगैरह इतना यूज़ नहीं किया ना, मैंने एस के मापा वगैरह थोड़ा बहुत मैंने इतना पढ़ा था, मतलब बहुत ज़्यादा बुक्स को प्रेफर नहीं किया। जो मैंने पढ़ा वो इतना सॉलिड पढ़ा ताकि मैं मतलब क्वेश्चन आए तो निकाल लूँ। मतलब आप जो भी पढ़ रहे हो ना इतना बिलीव करके चलो, मतलब मटेरियल को इतना लिमिटेड करके चलो, तो आप ही आपसे क्वेश्चन हो जाना चाहिए। आप बुक से पढ़ रहे हो, कैसे भी नोट्स से पढ़ रहे हो, कहीं से ही पढ़ रहे हो, मैटर नहीं करता। आप मतलब क्वेश्चन होने चाहिए इतना ज़्यादा आपका अंदर, मतलब आपके जो बेसिक्स पॉइंट्स है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऐसा कुछ। ठीक है, ओके अंजलि आप बताइए। मैंने रियल एनालिसिस के लिए पहले एसके मापा से स्टार्ट किया था, बट फिर वो मुझे, मतलब मैंने उससे सीक्वेंस सीरीज पढ़ा था, फिर मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, तो फिर मैंने स्विच कर लिया था शांति नारायण पे। तो रियल के लिए तो ये की थी, फिर मैंने लीनियर अलजेब्रा के लिए शॉम सीरीज की बुक की थी, और लास्ट में मैंने फ्रिडबर्ग भी की थी, मतलब जितना जितना पोर्शन था। उसके बाद ग्रुप थ्योरी के लिए गैलियन की थी। मतलब गैलियन के लिए मेरी तरफ से ये रहेगा कि थ्योरी मत करो उस बुक से, बट उसके क्वेश्चंस लगा लो ग्रुप से लेके होमोमॉर्फिज्म तक के, क्योंकि गैलियन के क्वेश्चंस आप सबने भी ऑब्वियसली किए होंगे, तो वो बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस के लिए मैंने कोई अलग से बुक नहीं की थी, क्योंकि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमें स्ट्रॉस कराई जाती है, तो उससे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है ये डबल इंटीग्रल और इस सब की। तो उसके लिए मैंने कोई बुक नहीं की थी, वो कोचिंग के बुकलेट सॉल्व किए थे बस। और मल्टी वेरिएबल के लिए भी अलग से कोई बुक नहीं की थी, कोचिंग के क्वेश्चंस ही सॉल्व किए थे। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एमडी राय सिंघानिया की थी, जितना जितना पोर्शन बस सिलेबस में था। हाँ, बस इतना ही किया था। ओके ओके, आप बताइए, आपसे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कैसा लग रहा है? आप सभी एक्चुअली अभी आईआईटीएन बनने वाले हैं, जिस तरह एमएससी आपका स्टार्ट होएगा, मतलब अभी एक डेढ़ महीना, मतलब 40 45 दिन बचे हुए हैं आपका सेशन स्टार्ट होने में। तो आपको कैसा फील हो रहा है अभी आईआईटीएन बन चुके हैं, मतलब एक तरीके से आप अभी करंट का क्या सिचुएशन अब चल रहा है आपका? अभी तो इतनी कोई फीलिंग अभी भी नहीं आ रही, मतलब पहले वो भी नहीं आ अच्छा। रही थी, क्योंकि वहां जाके पता लग बहुत टाइम लग गया। जैसे फैब में था पेपर, फिर रिजल्ट आया, फिर उसके बाद इतना टाइम लग रहा है। अभी जुलाई में क्लासेस स्टार्ट होंगी। बस घर वालों को खुशियां हैं, घर वाले मतलब थोड़ी सी तैयारी स्टार्ट तो कर रखी है जाने की, वो क्योंकि एक बार अच्छा। चले गए फिर आ भी नहीं पानी मतलब जल्दी। तो तैयारी तो चल रही है। जो सीट बुकिंग में अच्छा, 5 6 दिन तो उसी में लगा दिए थे। मतलब अपने को मजा तभी तो आया जब हम कैंपस लाइफ एक्चुअल में कैंपस में पहुंच जाएंगे। तब तक तो घर वाले इतने ज्यादा खुश हो रखे हैं, मतलब ठीक है, मतलब जा रहे हैं, ये है और है, तो थोड़ा हाँ, सा घर मतलब वाले, इतना वो आस फीलिंग नहीं आ पड़ोस रहा, वाले। मतलब आईआईटीएन वाला कुछ, मतलब रिलेटिव्स वगैरह के, मतलब थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो बढ़ गया होगा ना, थोड़ा सा इमेज बढ़ गया होगा। हाँ, वहाँ तो सब ठीक है। खुश हैं, मतलब बहुत ज्यादा ही, मतलब वो एंथुसियास्टिक हुए पड़े हैं कि हाँ जाना है। ओ अच्छा, ओके ओके। पौलवी आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है आईआईटी वगैरह में जा रहे हैं आपने, मतलब आप तो काफ़ी इंस्पायर हुए थे सागर सूर्या सर से। अभी उनका काफ़ी सारा मतलब थैंक यू वगैरह कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह मिला होगा, और भी बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह से मिले होंगे मैसेजेस वगैरह, जब आपने लगाया होगा स्टेटस पे आई एम नाउ गोइंग टू बी बिकम एन आईआईटीएन, तो ऐसा कुछ। तो कितना क्या खुशी हुआ? अभी क्या हाल, करंट सिचुएशन चल रहा है? नहीं, मैंने अभी तक स्टेटस पे नहीं लगाया। ओह मतलब खुश नहीं हुआ मतलब आईआईटी मैंने से? नहीं खुश हूँ। ओह अच्छा। मतलब 2021 के जो रैंक थे उसके हिसाब से मैंने सोचा था गुवाहाटी होगा, तो गुवाहाटी नहीं हुआ। तो अभी अपग्रेड भी दी हूँ, तो केजीपी है अभी, तो इसीलिए अभी तक स्टेटस पे नहीं दिया। ओह अच्छा। मतलब काउंसलिंग खत्म हो जाएगा फिर डाल दूंगी। मतलब आपका ऐसा बाकी तो कुछ है, आपको आईआईटी गुवाहाटी जाना था और बाई चांस थोड़ा सा मतलब रैंक ऊपर नीचे हाँ, हो गया, तो इस वजह से थोड़ा सा आप उस चीज को मतलब थोड़ा एडजस्ट कर सा रहे हो आगे पीछे कैसे, मतलब अच्छा। हाँ, बाकी अ, तो अच्छा देखो लग क्या रहा है, कुछ मतलब बाकी, आईआईटी में भी। अगर जेनुअनली बोले तो आईआईटी खड़गपुर इंडिया की टॉप आईआईटीज में से एक है। बीटेक के अंदर तो आईआईटी गुवाहाटी से भी ऊपर हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें काफी पहले नंबर आता है आईआईटी खड़गपुर का। थोड़ा सा मैथ में इन्होंने आईआईटी गुवाहाटी का थोड़ा सा ट्रेंडिंग में चल रहा है, इस वजह से थोड़ा मतलब बहुत सारे बच्चों को मतलब ये लग रहा है मतलब आईआईटी गुवाहाटी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। बाकी अच्छी आईआईटी है आईआईटी खड़गपुर, बेस्ट ऑफ लक।
ओके महक, आप हाँ, बताइए थैंक यू। आपका करंट सिचुएशन कैसे चल रहा है, कैसे लग रहा है, आप आईआईटीएन बनने वाले हो? कुछ एक आपने भी सोचा था कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ेंगे, अभी आपको आईआईटी के प्रोफेसर से पढ़ने के लिए मिलेगा, मैथ्स के अंदर आपका जो इंटरेस्ट था वो आगे मतलब इजी रहेगा आपको मतलब परस्यू करने में, क्या चल तो रहा है? मतलब स्टेटस वगैरह तो मैं भी नहीं लगाती हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं मतलब ऐसे शो ऑफ ज़्यादा करती नहीं हूँ तो। अच्छा। लेकिन बात बस है इतनी सी है कि हैप्पीनेस होती है, वो है मुझे काफ़ी, कि मतलब मेन मोटिव जो था कि सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाएंगे, वो मेरा पूरा हो रहा है, तो वो बस उसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। ओह अच्छा, सही है, मतलब आप काफ़ी सारे मोटिवेटेड हो, मतलब ठीक है, आपको मतलब अच्छी जगह से पढ़ने का मौका मिलेगा, आपको एक अच्छी आईआईटी में पहुंच पाओगे। ओके, ठीक है। तमन्ना, आप बताइए आपको कैसा फील हो रहा है अभी फिलहाल, और क्या कुछ आगे का प्लान है? अभी बस जब रिजल्ट आया था तब खुशी थी, अब तो उतनी खुशी रही नहीं है, मतलब धीरे अच्छा, धीरे आईआईटी कमी हो वालों रही ने है। कुछ ज़्यादा ही गैप दे दिया इसके अंदर, तो पता ही नहीं चल रहा कैसे रिएक्ट करना है, कैसे मतलब फील करना है, सारी चीज़ें मिक्स हो रखी हैं। हाँ, तो बस अभी आ गया है रिजल्ट, तो ये तो पता है कि जाना है, तो बस उसी का है, एक्साइटमेंट है, बट उतना नहीं रहा अब क्रेज। एक हम्म। बार हो गया उसके बाद वो क्रेज कम हो गया। ओके, ठीक है। मानसी, आप बताइए आपको क्या लग रहा है अभी फिलहाल, आप आईआईटीएन बन गए हैं, एक तरीके से बनने वाले हैं, कुछ भी मान लीजिए, आपको अभी मिलेगा आईआईटी का डिग्री, तो क्या फील कर रहे हो अभी फिलहाल, करंट सिचुएशन क्या चल रहा है आपको? मेरा भी ये नॉर्मल लग रहा है सब कुछ, मतलब पहले बहुत एक्साइटमेंट थी फैब में, एक आपका एक कैमरा ऑफ महीने है। टेंशन में रही कि मिलेगा नहीं मिलेगा, बट अब मिल गया है तो मतलब हाँ, नॉर्मल लग रहा है मतलब। बट मेरे को गुवाहाटी चाहिए था और वो नहीं मिल रहा, तो थोड़ा मतलब ओह अच्छा। थोड़ा वो उससे थोड़ा कम हो गया है। अच्छा, मतलब आपको आईआईटी गुवाहाटी जाना था, थोड़ा सा उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहे हैं, तो थोड़ा रैंक वगैरह आगे पीछे कर दिया है इन्होंने तो। अम, ओके, कोई ना, कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर मतलब जो भी आपको आईआईटी मिल रहा है, काफ़ी अच्छी आईआईटी मिल रहा होगा, आईआईटी अपने आप में एक आईआईटी है, अच्छी बात है, ठीक है। अंजलि, आप बताइए आपको क्या करंट सिचुएशन आपका क्या चल रहा है, आपको आप भी आईआईटीएन बनने वाले हैं, तो आपको क्या कुछ लग रहा है अभी? मतलब हाँ, आईआईटीएन तो बन ही गए हैं, बट मतलब मुझे भी अभी कोई इतना ऐसे एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि अभी पहले मुझे तो थर्ड फोर्थ कट ऑफ का वेट है, उसके बाद पहले फाइनलाइज हो कौन से आईआईटी में फिर भी जाना है, मतलब मतलब थोड़ा। पेरेंट्स से और थोड़ा सा मतलब रिस्पेक्ट वगैरह बढ़ गया होगा, लड़की आईआईटीएन बनने वाली है, थोड़ा सा आस पड़ोस में भी रिस्पेक्ट बढ़ गया होगा, ऐसा नहीं है क्या कुछ? नहीं मतलब वो तो पहले से ही, मतलब पेरेंट्स का, मतलब उन्हें तो पहले से ही पता है कि बच्चे कैसे हैं, तो हम्म। उनका ठीक है, हाँ उनको खुशी है, बट मुझे अभी इतना नहीं है, पहले आईआईटी फाइनलाइज हो कहाँ जाना है तो फिर थोड़ा सोचे। ओह अच्छा, आप अभी थर्ड फोर्थ लिस्ट में कंफ्यूज हो, उनका वेट कर रहे हो। ओह अच्छा, यस। ठीक है। सिजल, आप बोलिए आपको मतलब क्या कुछ करना है फर्स्ट डे आईआईटी गुवाहाटी के अंदर? मतलब सबसे पहले तो गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी का जो बोर्ड लगा हुआ है मेन गेट पे, वहां जाके फोटो क्लिक करवानी है। हम्म। और उसके बाद जो भी फ्रेंड्स बने हैं ऑनलाइन, मतलब पहले तो उनको ही मिलना है, और सारा कॉलेज घूमना है, मतलब कैंपस ही इतना बड़ा है, एक दिन तो लग जाएगा उसी को घूमने में। एक दिन नहीं, काफी दिन लग जाएंगे, बहुत बड़ा कैंपस है। और, और नदी पे भी बैठना है। ओह, नदी किनारे बैठना है। हाँ, ओह अच्छा। और अच्छा। बस वहां जाके बस रहेगा। अच्छा, मतलब आपका प्लान ही है कुछ मस्ती करनी है वहाँ पे जाके शुरुआत के कुछ दिनों में। ओके। हाँ, स्टार्टिंग में तो मस्ती करनी है। अच्छा, मैं आप बताइए आपको आईआईटीज के फर्स्ट डे क्या करना है? मुझे सेल्फी वगैरह बाद में लूँगी, पहले थोड़ी देर बैठ के ये एक्सपीरियंस करना है कि हाँ, मैं आईआईटी आ गई और दिस इज़ अ माइलस्टोन इन माय लाइफ। तो ये मैं करूँगी, उसको एक्सपीरियंस करूँगी, और ये मतलब एक बहुत अच्छा मोमेंट होगा मेरी लाइफ में। तो वही ओह बस मैं अच्छा, एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। मतलब आप जेनुअनली अंदर से फील करना चाहते हो, मतलब जेनुअनली हम आईआईटी के अंदर हैं, और मतलब ऐसे थोड़ा शो ऑफ वगैरह थोड़ा कम ही करना है आपको, मतलब ऐसे स्टेटस वगैरह लगाना वो देख लेंगे, एक बार थोड़ा फील तो कर लें आईआईटी के गेट के बाहर हैं। हाँ। ओह अच्छा। हुँ। ओके। तमन्ना, आप बताइए आपको क्या करना है फर्स्ट डे एट आईआईटी? तमन्ना जहांगीर।
फर्स्ट पे तो पहले तो ये रियलिटी है, एक रियलिटी चेक देना है खुद को कि हाँ, जो 4-5 साल पहले सोचा था वो आज रियलिटी में टर्न हो गया है, तो उस चीज़ को फील करना है। एंड देन ऑब्वियसली आईआईटी गुवाहाटी के गेट के सामने एक फ़ोटो क्लिक फोटो करनी क्लिक है करना एज़ अ मेमोरी। है। हाँ, बाकी एक्सप्लोर करना है और काफ़ी कुछ ज़्यादा प्लान नहीं है क्योंकि अनप्लान्ड चीज़ें ज़्यादा बेटर होती है मेरे सही है। अकॉर्डिंग, तो जो होगा वो देख लेंगे वहाँ पे, अभी ज़्यादा कुछ प्लान नहीं किया है मैंने। ओके, मतलब आपने दो तीन चीजें बताई है। एक तो आईआईटी गुवाहाटी के गेट पे आपको फोटो क्लिक करना है, और मतलब ज्यादा कुछ आपने प्लान भी नहीं किया ना। ठीक है, कोई ना। मानसी आप बताइए। मैंने भी कुछ प्लान नहीं किया है। अच्छा, अभी मतलब पता ही नहीं अभी कहाँ जा रहे हैं, मतलब अभी अपडेट में ही चल रहा है अभी तो। ओ अच्छा, अभी आपका थोड़ा सा ये आईआईटी फिक्स नहीं हुआ ना, मतलब कौन सी आईआईटी जा रहे हैं, तो थोड़ा सा वहां से प्रॉब्लम हाँ। क्रिएट हो रहा है। ओके ओके ओके, कोई ना। हाँ। ठीक है। बाकी हर एक आईआईटी का कैंपस काफ़ी मस्त होता है, काफ़ी मतलब चीज़ें मतलब होती हैं वहाँ पे। तो अच्छा ही मिलेगा। ठीक है। अ, अंजलि आप बताइए, आपको क्या करना है फर्स्ट डे एट आईआईटी? जो भी आईआईटी आपको मिले, आपका क्या प्लान है? मेरा भी यही है, मुझे चाहिए तो वैसे आईआईटी रुड़की। तो हम्म, अभी देखते हैं थर्ड फोर्थ कट ऑफ में मिलता है या नहीं मिलता है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग पहले तो वहां पर जैसे सबका है फोटो ही खिंचाना है हमको भी। बाकी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, जब भी देखेंगे। कैंपस ही इतना बड़ा होता है आईआईटी का, तो देखते हैं। ओके, मतलब आपको फोटो शूट वगैरह कराए, मतलब मोस्टली गर्ल्स का ये रहता है, मतलब कैंपस में जाएंगे, थोड़ा थोड़ा फोटो वगैरह क्लिक करेंगे, मेमोरीज बनाएंगे, बाद में दिखाएंगे, इंस्टा नहीं पे नहीं, लगाएंगे। कैंपस का नहीं, मतलब एक वो जहाँ ऐसा वो मतलब आईआईटी के हाँ सामने ही मतलब आपको। जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेरे को तो अभी ध्यान नहीं है। मतलब जो मेन गेट पे आईआईटी गुवाहाटी का तो मेरे को पता है, मेन गेट पे उनका लिखा हुआ होता है, और मतलब जो भी आईआईटी में हम एंटर करते हैं उसके बाहर गेट पे लिखा हुआ होता है, मतलब हाईलाइट होता है वो पेज हमेशा ही, मतलब हम्म। तो वो चीज़ें आपको क्लिक करना होगा। सेजल आप बताइए, आपको एमएससी के बाद में क्या कुछ करना है? क्या प्लान है आपका एमएससी के बाद में? क्या सोचा है अभी? अभी फिलहाल, बाद में चेंज हो जाएगा, लेकिन फिलहाल का क्या है? हाँ, जैसे अभी तो यही है कि मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है आईआईटी जैम की प्रिपरेशन के दौरान। तो अभी तो यही सोचा है कि पीएचडी भी करनी है, एक बार ही मतलब स्टेबल हो जाए, मतलब फ्यूचर सिक्योर हो जाए, जॉब वगैरह लग जाए, फिर उसके बाद पीएचडी भी करनी है। मतलब मैथ नहीं जाना है। पर अभी बाद में इसलिए मैंने आईआईटी गुवाहाटी चूज किया है कि अगर बाई चांस मेरा पीएचडी का मन करा तो वो भी कर सकती हूँ, टीचिंग में जाने का मन करा तो वो भी, और अगर कंपनीज में जाने का मन करा तो वो भी, क्योंकि पता है जो प्लान किया है वो तो नहीं होगा, वहां जाके चेंज करूंगी। मतलब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, मतलब प्लेसमेंट में भी जा सकते हैं, टीचिंग में भी हाँ। जा सकते हैं, पीएचडी लाइन में भी जा सकते हैं, तीन चार सभी मतलब माइंडसेट चेंज होएगा तो भी उससे अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे हम अपने आप को। अच्छा। हाँ, ओके बल्कि वहां जाके पता चलेगा कि इंटरेस्ट किस में है और क्या चीज मैं कर सकती हूँ। ओके, अब मतलब अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना चाहती हूँ, मतलब फाइनल डिसीजन के लिए, मतलब एमएससी के बाद में एक्चुअली में यस। क्या करना है अभी। ओके। महक, आपको क्या लगता है, आप एमएससी कंप्लीट करने के बाद में किस फील्ड में जा रही होंगी? अभी श्योर तो नहीं है, लेकिन हाँ, जिस हिसाब से मुझे प्योर मैथ पसंद है, मुझे लगता है कि मैं पीएचडी के लिए जाऊंगी आगे। लेकिन आईआईटी कुछ मतलब जाने के पीछे जो मेन रीज़न था वो यही था कि वहाँ पर एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, और अगर कुछ उससे ज़्यादा एक्साइटिंग मिल जाता है तो फॉर श्योर मैं उसको भी ट्राई करूँगी। ऐसा मतलब रिजिड नहीं है कि पीएचडी करना है, अगर कुछ नया मिल जाता है तो उसको ट्राई करेंगे। ओके, मेनली आपका ये है, आपको पीएचडी करना है, और अदरवाइज अगर आपको उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई चीज़ में इंटरेस्ट मतलब बनता है तो आप उसको परस्यू कर सकते हो ऐसा। ओके। तमन्ना आप बताइए, आपको मतलब एमएससी के बाद में क्या करना है? 2 साल के बाद में आप किस फील्ड में अपने आप को देखना चाहते हैं? अभी एज सच तो प्लेसमेंट ही सोचा है मैंने, बट पीएचडी एज सच मेरा भी इंटरेस्ट नहीं है उतना। बाकी अगर 2 साल में कुछ चेंज होता है तो देखते हैं, ओके, यही है फिलहाल तो। मतलब आपको फिलहाल प्लेसमेंट में ही जाना है, बाद में देखते हैं क्या कुछ मतलब होता है आगे। 2 साल में क्या पता माइंड चेंज हो जाए, मतलब किसी और चीज़ में इंटरेस्ट बन जाए, ऐसा कुछ। हाँ, इससे बेटर कुछ हो जो मेरे लिए बना हो, मतलब हाँ, अभी जिसमें अपने मैं को ज़्यादा मतलब हो बेटर। सकता है ना, मतलब डाटा अपने पास कम है, अभी अपने पास इंफॉर्मेशन कम है, क्या पता वहाँ पे इतना जमा अपने को कोई ऐसा चीज़ें मिल जाए जहाँ पे अपने को इंटरेस्ट बन जाए। 2 साल काफ़ी होते हैं, तो कुछ एक नई नई चीज़ें, नए अपने को मतलब
टॉपिक्स मिल जाए जिन पे हम काम कर सकते हैं, तो ये भी हो सकता है, अच्छी बात है ये। ठीक है, मतलब फाइनल अभी किसी ने डिसाइड नहीं किया है, मतलब हमें उसी फील्ड में जाना है। वहाँ पे जाने के बाद में थोड़ा टाइम देंगे खुद को, देखेंगे किस चीज़ में इंटरेस्ट बन रहा है, धीरे धीरे अपने आप जिस चीज़ में इंटरेस्ट बन रहा होगा अपने आप को उस डायरेक्शन में ले जाएंगे, ऐसा कुछ। अंजलि आप बताइए, आपको अभी आगे एमएससी के बाद में क्या प्लान है, अभी क्या माइंड में चल रहा है, एमएससी के बाद में ये करेंगे तो, और अभी तो ऐसा। थोड़ा प्लेसमेंट का ही सोचा है, बट कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जब बीएससी में एंटर किया था तो एमएससी का प्लान ही नहीं था, बट अब एमएससी में जा रहे हैं तो कुछ नहीं कह सकते क्या होगा। जैसे भी क्योंकि इंटरेस्ट और ऐसे आया तो पीएचडी में भी जा सकते हैं, नहीं मन करा तो फिर प्लेसमेंट के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो वही आईआईटी में जाके बहुत ऑप्शंस होंगे तो उनको एक्सप्लोर करेंगे। मतलब आपको आईआईटीज जाने का एक बेनिफिट ये रहेगा, मतलब आप वहाँ पे चीज़ों को, मतलब ऑप्शंस इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं, आप जिस भी ऑप्शन में जाओगे तो बेस्ट ही निकाल पाओगे, मतलब काफ़ी मतलब जो टाइम भी आपके पास 2 साल इनफ है, 2 साल में चीज़ें आपको पता चल जाएगी, मतलब कहाँ पे क्या आपको मतलब जाना है, ऐसा कुछ। सेजिल आप बताइए, आपका मतलब स्टडी तो ठीक है, स्टडी सभी कर रहे हैं, अभी जिस तरह स्टडी किया तभी हमारा आईआईटी में हुआ है सभी का। आप स्टडी के अलावा किस चीज़ में हॉबी वगैरह, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है? मतलब कुछ खास हॉबी नहीं है, टैलेंट भी इतना नहीं है। हॉबीज मतलब ठीक है। सोचना पड़ रहा है, मतलब अभी कुछ है नहीं, अगर होता तो डायरेक्ट हाँ बोल मतलब देते हैं। ये क्वेश्चन सच में सोचना पड़ रहा है। मतलब जब से फैब से पेपर हुआ है तब से मेरा मस्ती टाइम ही चल रहा है। कॉलेज में थी तो घूम रही थी। बाकी मैं थोड़ी टॉकेटिव टाइप की हूँ तो मैं बातें मारती रहती हूँ। मतलब फ्रेंड्स को मिल रही हूँ अच्छे से, तो घूम रही हूँ, बस मुझे घूमना पसंद है। तो शॉपिंग मतलब हॉबी तो नहीं है। ओ अच्छा, सही है। अभी मतलब आपका कोई एक्स्ट्रा चीज में अभी फिलहाल इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, कोई ना, आईआईटी में जाके बन जाएगा ऐसा कुछ। हाँ हो हाँ। सकता है। महक आप बताइए, आपका पर्सनली मतलब स्टडी के अलावा किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, आपको क्या चीज़ें करना थोड़ा सा मतलब फ्री टाइम में पसंद है? स्टडी के अलावा मैं काफ़ी चीज़ें करती हूँ, जैसे कि मैं स्केचिंग, आर्ट मुझे बहुत पसंद है। जैम के टाइम में टाइम ही नहीं मिलता था, लेकिन अब मिल रहा है तो करती हूँ। और उसके अलावा मुझे सिंगिंग करना पसंद है। बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है कि मैं सिंग भी करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, तो किसी को पता ही नहीं चलता कि मैं क्या-क्या करती हूँ। लेकिन हाँ, जब मैं अब कह रही हूँ तो फिर पता चल जाएगा, लेकिन मुझे सिंगिंग भी करना पसंद है। मतलब आप आर्ट वगैरह की मतलब स्केचिंग वगैरह भी करती हो और साथ में सिंगिंग वगैरह भी करती हो, मतलब इन चीज़ों में अपना मतलब जो फ्री टाइम इन्वेस्ट करती हो। ओके, ठीक है, थैंक यू। तमन्ना आप बताइए, आपको मतलब स्टडी के अलावा किन चीज़ों में इंटरेस्ट है? अभी तो लॉकडाउन था, ड्यू तो बंद ही था 2 साल से, तो एग्ज़ाम्स के बाद तो मैंने वो सब चीज़ें ट्राई की थी जो 2 साल में मिस कर दी। बहुत सारी जगह ड्यू में एक्सप्लोर किया है काफ़ी कुछ। और एज़ सच हॉबी तो मुझे मूवीज़ और सीरीज़ जो मैंने मिस किया था लास्ट 1 साल में, वो सब मैं मतलब वही सब चीज़ें कर रही हूँ। कुकिंग पसंद है मुझे, गेम्स मतलब मैं खेलती हूँ कुछ-कुछ, तो वही सब चीज़ें। ओवर एंड ऑल जो मतलब लास्ट 1 साल में, 2 साल में मिस हुआ था, कुछ लॉकडाउन की वज़ह से, कुछ प्रिपरेशन की वज़ह से, तो आफ्टर एग्ज़ाम तो उसी सब चीज़ों में टाइम डिवोट हो रहा है मेरा। ओके, मतलब वेब सीरीज वगैरह देखना आपको पसंद है, कुकिंग वगैरह पसंद है, मतलब कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ें आपके पास हैं जिनमें आप अपना फ्री टाइम इन्वेस्ट कर रही हैं। अंजलि आप बताइए, आपको फ्री टाइम क्या करते हो, मतलब किन चीज़ों में इंटरेस्ट है आपको? सेजल जैसा मेरा भी कोई ऐसा हॉबी नहीं है। तो पिछले साल तो मतलब जैम के प्रिपरेशन में पूरा टाइम चला जाता था, तो जब उस टाइम पे जो सीरीज वगैरह सब रह गई थी तो बस वेब सीरीज ही चल रही है और कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब मोबाइल पे ही चल रहा है सारा कुछ, मतलब अभी वेब सीरीज वगैरह कुछ। अच्छा, ओके। रश्मि, आपको बताइए, आप बताइए मैं, आपको किन चीज़ों में इंटरेस्ट है पढ़ाई के अलावा? यार एक्चुअली मुझे नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन पिछले 1 डेढ़ साल से बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई थी। तो आजकल तो मैं बस उसी शौक को पूरा कर रही हूँ अपने। वो अच्छा, नॉवेल्स वगैरह पढ़ रहे हो, अच्छा, उनको मजे ले रहे हो उनके, सही है, फ्री टाइम को यूज कर रहे हो कहीं ना कहीं पे। और घूम रही हूँ। क्या चीज?
और घूम रही हूँ। ओ अच्छा, मतलब आप हिमाचल से हो तो आपके एरिया में काफी घूमने वगैरह की जगह हैं तो थोड़ा हाँ सा। जी, उत्तराखंड। ओ सॉरी, उत्तराखंड से हो तो थोड़ा मतलब आपका मतलब एरिया काफी अच्छा है वहाँ पे घूमने वगैरह के लिए, तो अच्छी बात है। सेजल को ले जाना, ये खुश हो रही है। हाँ, अच्छा। मत यार लेकिन अरे ये बताओ, हाँ ठीक है, तमन्ना से स्टार्ट करते हैं अब। आप बताइए, JM23 में जो अभी स्टूडेंट आ रहे हैं, मतलब जिस तरह, मैं तो बार बार मैं रिकमेंड यही कर रहा हूँ, गर्ल्स को बढ़ाओ कैसे ना कैसे करके, ताकि लगे को थोड़ा इक्वेलिटी वगैरह है। मेन मोटिव भी यही था, मतलब ये वीडियो वगैरह शूट करने का मेरा। तो आप बताइए मतलब किस तरह, क्या मतलब उनको सजेशन वगैरह देना चाहोगे, जो अभी नए स्टूडेंट आ रहे हैं, जो अभी आपके जूनियर जो होंगे उनको, तमन्ना। मैं पहले तो ये कहना चाहूँगी, अगर किसी को मास्टर्स ही करना है, उसका इतना माइंडसेट है, तो आईआईटी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर मास्टर्स ही करना है तो आपको एग्ज़ाम देना ही चाहिए। इट्स अ काइंड ऑफ मैंडेटरी थिंग। ओके। आप आईआईसी और मतलब और भी एग्ज़ाम दे सकते हो, बट इसकी प्रिपरेशन IIT के जैम थ्रू तो देना ही आपका है। जैम के थ्रू, ड्यू का भी, बीएचयू जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो सारे आपके कवर हो जाएँगे। और एक आपको रियल वर्ल्ड का भी पता चल जाएगा, कंपटीशन कितना है और आपका इंटरेस्ट कितना है। प्रिपरेशन के थ्रू आपको वो सब चीज़ें पता चली जाएँगी। दूसरा, अगर आपको एक्सप्लोर करना है और कइयों का जेईई का नहीं होता, तो उन लोगों के पास सेकंड चांस है, तो वो उन सब चीज़ों के उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। तो यही सब रीज़न है, मतलब आई डोंट थिंक सो कोई भी एक रीज़न होगा जिसकी वज़ह से नहीं प्रिपरेशन करें। आपके पास एक अपना रीज़न, सबके पास अपना एक रीज़न होता है, तो पहले तो वो रीज़न ढूँढ लो। और वो रीज़न इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप ड्रिवन हो, 1 साल अपना दे पाओ, 1 साल, 2 साल, पर्सन टू पर्सन जितना डिफ़र करता है। बट वो रीज़न आपको पता होना चाहिए और वो रीज़न खुद के लिए होना चाहिए, खुद के लिए, मतलब किसी और के देखने से नहीं होता है। क्योंकि बहुत मतलब 1 साल आपको देना पड़ेगा, इतना लंबा टाइम है, तो वो रीज़न बहुत अच्छा होना चाहिए। आप उसके लिए ड्रिवन हो, तभी आप अपने आप को डिवोट करके अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, आपका अगर इंटरेस्ट है, तो नो मैटर कौन क्या कहता है, आपको जितने भी, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मोस्टली जो प्रॉब्लम गर्ल्स के साथ होती है, बॉयज़ के साथ भी होती है, जिसके साथ भी होती है, जज करते हैं कि आपको जज करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं आता, आप डाउट्स पूछोगे, तो अपने आप में कितना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि जो भी आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबका एक स्टेज होता है, तो सब कहीं न कहीं से शुरुआत तो करते ही हैं, एंड वो सबसे डिफ़िकल्ट टाइम होता है सबके लिए ही, एंड उसको ओवरकम करके ही बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया जाता है। तो उस फ़ेज़ को एक्सेप्ट करना है कि ये फ़ेज़ आता ही है एंड इसको ओवरकम करना ही है। तो ईज़ी हो जाता है अगर आपका माइंडसेट पॉज़िटिव हो, हर चीज़ को पॉज़िटिव वे में देखें तो। तो प्रिपरेशन बहुत स्मूथ हो जाती है अगर आपका माइंडसेट अच्छा हो। यही कहना चाहूँगी। मतलब आपके अकॉर्डिंग, मेरे को जितना मैंने आपने समझा है, मतलब आपको एक जेन्युइन रीजन देना पड़ेगा आपको, मतलब किस वजह से हम IIT जैम का प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आपके पास एक वो सॉलिड रीजन है ना, हम इस वजह से कर रहे हैं, तो आपको मतलब प्रॉब्लम तो सभी को होता है। जो जैम का प्रिपरेशन आप सभी ने मतलब प्रिपेयर किया है, कभी मतलब क्वेश्चन नहीं हो रहे, मार्क्स कम आ रहे हैं, कभी मतलब काफी दिनों से पढ़ाई नहीं हो रही, क्वेश्चन नहीं हो रहे, मतलब प्रॉब्लम तो सभी को होता है। लेकिन वो जेन्युइन रीजन है ना, वो आपको मोटिवेट करता ही रहेगा, मतलब आपको हेल्प करेगा, मतलब आपको करना ही है। और माइंड में कभी ऐसा आएगा नहीं है आपका नहीं हुआ तो क्या होगा। मेरे एक्चुअली मेरे से बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह में पूछते रहते हैं, मतलब आपको क्या लगा जब आपने मतलब आपको मतलब कभी ऐसा लगा आपका नहीं हुआ तो क्या, मतलब प्लान बी क्या था। मैं सभी को यही बोलता था, प्लान बी था ही नहीं, IIT हो ही जाएगा श्योर। मतलब मेरे को गारंटी था, मेरे को मतलब इतना बिलीव इतना होना चाहिए, मतलब वो जेन्युइन रीजन इतना होना, स्ट्रांग होना चाहिए, आपको कभी ना लगे मतलब प्रिपरेशन के दौरान आपका नहीं होगा। और अगर आपको लग रहा है नहीं होगा तो आप पहले ही छोड़ दो, फालतू में इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए हो, और मतलब मेंटली इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको। ओके। रश्मि पांडे, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगी। आप जो JM23 के जो नए बैच अभी नेक्स्ट ईयर आएगा अपने, जो आपके जो जूनियर्स होंगे उनको क्या हेल्प करना चाहेंगी। तो मतलब मैं सिर्फ 23 वालों के लिए नहीं, सभी के लिए कहना चाहूँगी कि आप पहले तो समझ नहीं आता कि फ्यूचर प्लान क्या होगा हमारा,
बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूजन होता है कि क्या करेंगे आगे करके। लेकिन जैसे ही आप अपना फिक्स कर लेते हैं कि हाँ हमें एमएससी करनी है अब, तो फिर कोई भी सब्जेक्ट है तो फिर उस सब्जेक्ट से आप जैम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो और बाकी अगर बीच में आपको लगता है कि हाँ हमारा नहीं हो पाएगा, तो अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रखिए। सब लोग कुछ नहीं, सब लोग कर सकते हैं। हम्म। एक्चुअली जब मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया हुआ था, तो फिर मेरा बीएचयू में सिलेक्शन हो गया था। लेकिन फिर भी मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि वहाँ एडमिशन ले लो, ठीक है। अब यहाँ जैम में अगर पीछे रैंक आ गई तो फिर क्या करोगे? मैंने सोचा नहीं, ये रिस्क तो लेना ही है। आईआईटी का सोचा है तो एक चांस अपने को दे के रहना है, तो अपने ऊपर भरोसा रखना। ओके, मतलब आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आपने जेनुअनली अगर सोचा आईआईटी के अंदर जाना है तो आप जेनुअनली उसकी मेहनत करते रहो, रिजल्ट अपने आप बनेगा। आप लगातार मतलब कंसिस्टेंसी से आपका अपना काम करते रहो, ऐसा कुछ। ठीक है। अंजलि, आप बताइए आपका क्या सोचना है इसके बारे में। मतलब मेन पॉइंट तो यही रहेगा 2023 में, अब जो स्टूडेंट्स देंगे या उससे आगे भी, कि अब जैसे हम सब लोगों ने इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, सबने अपने अपने मतलब अलग अलग स्ट्रैटेजीज बताया है कैसे कैसे करना है। तो जो भी स्टूडेंट है, आप हम में से किसी से भी अगर रिजेम्बल करते हैं, तो जब हम लोग कर सकते हैं तो फिर आप लोग भी कर सकते हो। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 24-24 घंटे बैठ के पढ़ना है या कुछ, मतलब 24 ऐसा घंटा तो नहीं हो नहीं सकता। है। बट हाँ, नहीं मतलब ऐसा भी नहीं है, 10-12 घंटे भी नहीं देने हाँ, पड़े ये थे, कोई इतना भी जरूरी कोई नहीं है। वो नहीं था। हाँ, क्योंकि हम लोग तो जैसे थर्ड ईयर में, अभी तो थर्ड ईयर ही करा है हम लोगों ने, तो कॉलेज का भी रहता था, तो हम्म। उसके साथ साथ किया है। तो मतलब थोड़ा सा भी एफर्ट डालोगे तो हो जाएगा, और थोड़ा सा कर लो तो फिर आप आईआईटी चले जाओगे। तो मतलब एक ट्राई तो सबसे देना ही अच्छा चाहिए। मोटिवेशन यही है, मतलब आपको थोड़ा सा मेहनत करना है 5-7 महीने, लास्ट 7-8 महीने, और आपको वो मेहनत करने के बाद में आपको एक आगे की 2 साल आपकी काफ़ी चिल रह सकते हैं, काफ़ी आपको अच्छा माहौल मिल सकता है। तो आपको जेनुअनली मेहनत करना चाहिए उसके लिए। ठीक है। हाँ, मतलब 1 साल के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें छोड़ दो, थोड़ा सा मतलब थोड़ा हाँ, एक्स्ट्रा मतलब एफर्ट इसमें लगा दो। फालतू की चीज़ों में थोड़ा सा टाइम खराब करने की बजाय अपना थोड़ा सा पढ़ाई वगैरह में थोड़ा सा इन्वेस्ट करके एक अच्छी जगह पहुंच जाओ, थोड़ा स्टेटस बन जाएगा, खुद का भी अच्छा रहेगा। मतलब तो मतलब पढ़ना चाहिए अच्छे से। JM23 वालों को यही कहेंगे। सिजल, आप बताइए आप क्या कहना चाहोगे जो JM के अभी नए बैच आने वाला है 23 वाला। जैसा रश्मि ने बोला कि खुद पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे हम खुद ही मतलब खुद को एक रीज़न दे के चलते हैं, जैसे स्टार्टिंग में खुद को रीज़न मतलब मुझे भी बहुत बच्चे बोलते थे कि ये बच्चे मतलब जैसे 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो हम इनको कम्पीट नहीं कर सकते, टॉप 200 में रैंक लाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए जैसे सेकंड ईयर से या फिर फर्स्ट ईयर से तैयारी करनी पड़ती है। तो अगर हम खुद को पहले से एक रीज़न दे रहे हैं कि हाँ, ये तो हमसे नहीं होगा, अगर खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं रख पाएँगे, फिर नहीं हो पाएगा। एक पहले ही शुरू से एक गोल लेके चलना पड़ता है और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर हम बार-बार गिव अप करते रहेंगे कि हाँ, नहीं होगा, जैसे मेरे साथ में बहुत लड़कियों ने स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन, पर धीरे-धीरे मतलब सबने गिव अप कर दिया। कोई बोला ओ कि अच्छा। नहीं, इतनी अच्छी आईआईटी नहीं मिलेगी, जो भी कुछ था। अब भी जैसे बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं कि दीदी आपके टाइम पे लॉकडाउन था, लेकिन अब हमारी क्लासेस चल रही हैं, ओ ऑफलाइन है, तो मैनेज नहीं कर पाएँगे, हम लेट हो गए, हमसे नहीं क्लियर हो पाएगा दीदी। मतलब ऐसे-ऐसे मैसेजेस आते हैं। अगर हम खुद को ही पहले से ही बोल रहे हैं कि हाँ, नहीं हो पाएगा, तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मतलब कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ये मिथ लेके चल रहे हैं, उन सबको गलत प्रूव करना है। ओ अच्छा, सही है। मतलब अपने आप को मतलब अपने आप पे बिलीव करके चलना है। मतलब हो जाएगा हमारा, अगर मेहनत करेंगे। और हो भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, नहीं होता। अगर जेनुअनली अगर मेहनत कर रहे हैं तो हो जाएगा फॉर श्योर। और अगर ये बिलीफ लेके चल रहे हैं कि ये रीजन है मेरे से ये नहीं हो पाएगा, जैसे हम्म। कईयों का ये होता है कि फैमिली नहीं मानेगी, अगर इतना अच्छा रैंक आ गया मतलब मुझे नहीं लगता कोई भी फैमिली मना करेगी। अगर हाँ, ऐसा ये बिलीफ है सही तो है। खुद को ही चैलेंज लो कि फैमिली हाँ वालों ये को गलत। बनाना इतना हार्ड नहीं होगा। अगर आप अच्छी रैंक निकाल लेते हो तो उनको कन्विंस करना इतना हार्ड नहीं होगा। चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी अगर आप अगर ऑनेस्ट हो, अगर आपने सच में मेहनत की है तो हो जाएगा वो चीज़ें। हाँ, आईआईटीएन का टैग वैसे भी कोई मामूली चीज नहीं है मतलब। हाँ, मतलब ये लोग मतलब काफी मेहनत करते हैं तब जाके आईआईटी इनका मतलब अपना थोड़ा सा ये इजी रहता है जेम वाला यहाँ से निकालना। लेकिन जेई वालों से पूछ के हाँ देखे तो उनके लिए हालात खराब हो जाती है, जेई निकालना फिर आईआईटी में पहुंचना। हाँ, महक, आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे JM23 वाले स्टूडेंट्स को।
मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले बैठो शांति से और खुद से ये पूछो, मैं क्यों कर रही हूँ प्रिपरेशन? ठीक है? एक रीज़न लेके चलो, क्योंकि व्हेनेवर यू आर गोना बी डाउन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, यू विल गोना बी द ओनली पर्सन हू विल पुश यू। तो सबसे पहले खुद से पूछो कि मुझे करना है, मुझे पसंद है ये मैं करना चाहती हूँ, और अगर आपके पास रीज़न है तो बस लग जाओ, कुछ भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते कुछ भी। ओके, थैंक यू। ठीक है, फिर मतलब सभी अपनी अपनी अलग अलग आईआईटी जा रही हैं। अगर व्यूअर्स को किसी पर्टिकुलर आईआईटी से हेल्प चाहिए हो तो आपको ये शायद मेरे अकॉर्डिंग तो हेल्प करेंगी। इनके मतलब कॉन्टेक्ट्स वगैरह मतलब वैसे डायरेक्ट तो यूट्यूब पे नहीं डाल सकते, लेकिन फिर भी मतलब आप कनेक्ट कमेंट्स वगैरह में डाल सकते हैं। और थैंक यू, आप सभी ने इतना सारा टाइम दिया। मतलब अभी सोचा तो था 1 घंटे में हो जाएगा, मेरे को लग रहा है अभी 2-3 घंटे हमने लगा दिए इन चीज़ों में, मतलब शूट वगैरह करने में। कोई ना, बहुत सारा कुछ जानने के लिए मिला, कुछ एक अच्छे फ्रेंड्स वगैरह बन गए, आप आपस में भी बात कर सकते हैं ग्रुप्स वगैरह में, और आपको पता चला होगा मतलब कौन कैसे किस थोड़ा बिहेवियर वगैरह, वो थोड़ी चीज़ें थोड़ा सा कनेक्शन बने होंगे। तो काफ़ी हेल्प हुआ होगा मेरे अकॉर्डिंग तो। और बाकी इस वीडियो से मेरा मेन मोटिव यही है, मतलब थोड़ा सा दिखे लोगों को, मतलब गर्ल्स का रेस जो अभी भी 5 गर्ल्स हैं और 1 बॉयज़ है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बॉयज़ ही कुछ ज़्यादा हैं। आप मेहनत करोगे हो जाएगा, गर्ल्स को स्पेशली बोल रहा हूँ। आप थोड़ी सी फील्ड में आओ, क्योंकि ये रहता है उनको बहुत सारी चीज़ें हम डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, सारा हो जाएगा अगर आप मेहनत करोगे तो। एक बार एग्जाम तो निकालो आप, उसके बाद में सोचना उनके बारे में, आपको वो माइंड में आएंगे नहीं वो सारे रीजंस वगैरह। ओके, थैंक यू। ओके।